प्रेमानंद महाराज, राधा नाम में मेरे को आनंद परमानंद मिलता है। That is his state of mind. That is his state of happiness. राधा जैसे अभी कुंभ में देखा कि बहुत सारे सिद्ध लोग आए। कैसे बनते हैं सिद्ध लोग? योगीज होते क्या हैं? योगीज वो लोग हैं जो अपने पंच इंद्रियों में काबू पाते हैं। भगवान निरंकार भी है और साकार भी है, मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड एट द सेम टाइम। चने भिगोते हैं आप, चने में अंकुर आता है, इट मीन्स हर सीड में चने का पौधा बनने की ताकत है, ठीक? दैट मीन्स हर ह्यूमन बीइंग में योगी बनने की ताकत है। सवाल ये आता है कि गुरु अच्छे मिलते भी तो नहीं है, या फिर ढूंढना बहुत मुश्किल है? गुरु आपको चूज करता है, आप गुरु को चूज करते हैं, दोनों होता है। तुम्हें गाड़ी चाहिए, मैं गुरु जी के पास जाऊंगा, मेरा काम अटक गया, बन जाएगा। वो गुरु वो है जो तुम्हें गोल गोल गोरू यानी गाय की तरह घुमाएगा कोलू से समेत बांध के। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भगवान से जुड़ना जरूरी है। खुद से जुड़ जाओ भगवान से तो ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। आपने मैनिफेस्ट किया, अरे यार काश मेरा भी बहुत सुंदर बड़ा घर हो जाए। आप अगर ये मैनिफेस्टेशन शुरू कर देते हैं कि मुझे यही घर चाहिए, इट माइट हैपन, इट माइट नॉट हैपन। यू हैव टू हैव हंगर फॉर नॉलेज। ये जो ज्ञान का भूख है ना, ये गुरु खोज के देगा। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। सो आज के इस एपिसोड में मैं ज़्यादा बोलता हुआ देखूंगा नहीं, क्योंकि मैं 2 घंटे से बातें कर रहा हूँ। एंड आई विल टेल यू, मैंने इतना वाउच किसी गेस्ट को नहीं करा होगा कि गेस्ट एक आए थे और मैंने रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ आप 1 से 2 हो जाएं, क्योंकि आप बहुत पावर कपल लग रहे हैं, बहुत प्यारे कपल लग रहे हैं एंड बहुत नॉलेजेबल कपल लग रहे हैं। मतलब वो तो हैं ही। सो आई वॉन्ट कि प्लीज़ आज बॉम्बार्ड कर दीजिए सबका दिमाग, ऐसे जैसे मेरा तब से घुमा हुआ है कि मैं स्पीचलेस हूँ। आप दोनों की एनर्जीज बहुत हाई है और एनर्जीज की बातें करेंगे, आपसे तंत्र की बातें करेंगे, आपसे बहुत सारी और बातें करेंगे, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, क्या तरीके हैं, एवरीथिंग। बट उससे पहले मेरे को ये जानना है कि आपका पूरा साइंटिफिकल बैकग्राउंड है। आपने इतने सारे मेरे से साइंटिफिकल क्वेश्चन कर लिए जहाँ पे मैं बिल्कुल चुप हो गया, ह्यूमैनिटीज़ के लड़के के साथ अत्याचार हो गया। बट मूविंग ऑन, बहुत कुछ ऐसी हिडन बातें हैं, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आज तक मैं इतने साल से ये सारी बातें सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बट आज तक नहीं सुने। बहुत सारे इंडियन योगीज हैं जिनके बारे में मैंने नहीं सुना। तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद दैट, बिकॉज जब एनर्जी की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, रिचुअल्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे अभी कुंभ में देखा कि बहुत सारे सिद्ध लोग आए। कैसे बनते हैं सिद्ध लोग एंड एवरीथिंग। बट उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए ऑडियंस को, बिकॉज मेरा नाम पिनाकी है, पिनाकी भट्टाचार्य जी। मैं साइबर सिक्योरिटी एडवाइज़र हूँ और गवर्नमेंट के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। आई ट्रेन पीपल एंड ऑल्सो आई ट्रेन लेमेन्स in terms of their safety on internet. That's pretty much it. In terms of education, हाँ, एक PhD की हुई है बाइनरी मैथ्स में जी, और दूसरा साइबर सिक्योरिटी में। बस कैसे पढ़ लेते हो आप सब इतना? बट ओके, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर ऑकल्ट एक रहस्य की तरह वायरल हो रहे हो। ये रहस्य ही रहे या हम डिस्काउंट करें? नहीं, ये रहस्य रहे ताकि लोग इसको देख के ये चीज़ जानेंगे। एक सबसे बड़ी बात कि हमें कुछ भी निस्वार्थ भाव से करने के लिए हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना होता, हमें यूनिवर्स पे डिपेंड होना होता है। ऑडियंस को मैं बीच में बताना चाहूँगा थोड़ा सा, हमने आज से ठीक 1 साल पहले कार्मिक कृत्या का पॉडकास्ट स्टार्ट किया था और 1 साल पहले ही हमने आपके साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसके मिलियंस में व्यूज़ गए एंड ऑडियंस वर लाइक कि इनकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ना फ़ोन नंबर है ना कुछ है, तो हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। बट इनका सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी थी कि मेरा सही ज्ञान आप तक पहुँच गया
तो आपको मेरे तक आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही वो सेल्फ डिस्कवर कर जाओगे। सो आज भी आई गेस कि मैंने तो बोला था कि प्लीज़ आप डालो कुछ लोग जो पहुंचना चाहे, बट वो एनी हाउ पहुँच जाएंगे आप तक। वो कोई बात नहीं, वो आई डोंट टॉक से पहुंच जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे आप तक। तो पहला सवाल ही ऐसा लेके आते हैं योगीज के बारे में, जो हम बात कर रहे थे रूम में, कैसे मिलते हैं, योगीज होते क्या है एंड एवरीथिंग, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। योगीज होते क्या हैं? अच्छा, तो इन दैट केस आई वुड से योगीज वो लोग हैं जो पहली बात अपने पंच इंद्रियों में काबू पाते हैं। ठीक है। With their thoughts, they try to excel in life for the betterment of the universe. I would not, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो योगी हैं, क्योंकि मेरे नज़र में वो लोग यूनिवर्स के लिए नहीं, खुद के लिए सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली आई वुड से, जो मैंने आपके साथ नाम डिस्कस किया था, कृष्णानंद आगमबागीश, Trilanga Swami, Bama Khaipa are few of the yogis who had got nothing to do with money. Never ever. Right. So let's start with the first example, Krishnananda Agumbagish. Let me take you back to the era where West Bengal was undivided, and there was a place known as Navadvip, or 9 islands. Now, in 9 islands, there was one very famous personality whose thought inspired ISKCON. Okay. The personality was there studying in the same Gurukul as Krishnananda Agambagish. Okay. He graduated and Krishnananda Agambagish got into the same Gurukul, under the same Guru, mind you. When he graduated, हिंदी अच्छा, हिंदी पॉडकास्ट सही है, तो उन्होंने जब अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो वो बन गए शाक्त मार्गी, जो हमारे गुरु हैं, वैष्णव गुरु। वो तो वैष्णव धर्म का प्रचार किए, लेकिन जो हमारे आगमबागीश हैं, उन्होंने जो धर्म का प्रचार किया वो एक धर्म पहले से ही था, लेकिन उस मार्ग में कोई चल नहीं पाया, मे बी बिकॉज दे वर मिसिंग अ गाइड, क्योंकि कोई राह दिखाने वाला था नहीं। जो बुक उन्होंने लिखी, दैट इज टिल नाउ, टिल डेट, द मोस्ट फेमस बुक ऑन तंत्र एवर। ओके। द नेम ऑफ द बुक इज, so that book you will find, I believe every one of us, or many of us have visited Dakshineshwar Kali temple. There the Kali is known as Dakshina Kali. The roop of that Kali was first thought by Krishnananda Agambagish. Kali is a Shakti. I would not classify as negative or positive. Right. But immense Shakti, because the person or the entity which takes over Mahakal, you can imagine how much immense energy she is. And you can use it positively or negatively. So, one thing for sure, that when Krishnananda Agambagish just made the roop of Ma Kali visible to us, or for us, the Grihis, he made it so polite, so subtle, that we feel an attachment towards, like the mother. जैसे हम अपने माँ को प्यार करते हैं, वैसे ही हम लोग बंगाली जो हैं वो अटैचमेंट हो जाता है माँ काली के साथ उस रूप में, क्योंकि बहुत रूप ऐसे हैं माँ काली के जिनको हम मातृ रूप में ले नहीं पाते। जैसे शमशान काली हो गया, बेताल काली, बेताल काली हो गया। तो कुछ कुछ रूप हमें वो अलाउ नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली जो हमें रूप मिला उनसे, वो पूजा जाने लगा हर जगह पे। अब उनके बारे में और डिटेल्स में आते हैं तो इट इज सेड, दो ही डाइड इन बीरभूम,
almost 2 centuries back, almost. But it is said that during every Kali Puja, हर एक काली पूजा में वो आते हैं आज भी to this realm, and he teaches us, मतलब वो सिखाते हैं कहाँ पे गलती हो रहा है काली पूजा में, क्योंकि काली पूजा पद्धति उन्हीं का लिखा हुआ है. राइट. तो he is going to be the best guru. वही सिखा पाएंगे सही मार्ग क्या है, सही साधना क्या है. ऐसे ही एक और पागल साधक का नाम करेंगे तो बामा खेपा. पागल साधक ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इंग्लैंड के गैजेट में भी, जो गैजेट निकलता था इंडिया गैजेट, उसमें भी डिस्क्रिप्शन में दे फाउंड हिम टू बी अ लिटिल क्रेजी साइड, बट ही वाज टू मच इन हिमसेल्फ, ही वाज टू मच एब्जॉर्ब्ड. बहुत एब्जॉर्ब थे वो माँ तारा से. यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वी टॉक्ड अबाउट माँ काली, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू माँ तारा. हम 21 ताराओं की बात नहीं कर सकते बिकॉज ट्रस्ट मी, नॉट इवन इन 21 days, 21 दिनों में भी 21 तारा का बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी. 21 taras. There are how many kalis? I guess 11 kalis. Yes. 11 type of kalis, and there are 21 type of taras. Wow. So We are just talking about 2 Mahavidyas and 10 Mahavidyas. yeah, and the 10. I mean, it is mentioned places that the 10 Mahavidyas corresponds to the 10 Vishnu avatars, right? Corresponds to the 10 dimensions, and the Dasha Dishai. So every human being has a potency, right, to manifest it very easily. But we remain unmanifested all the time. Vyakta and avyakta. Manifested and unmanifested at the same time. That is dualism in the Sanatans. भगवान निरंकार भी है और साकार भी है. Manifested and unmanifested at the same time. Like a hologram effect. Hologram effect comes from them. Comes from Bhagwan. Right? Comes from a very have you heard the shloka Purnamadaha Purnamidaha Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate? It comes from there. You mix the whole into whole, the whole remains whole. You take out something from the whole remains whole. Whatever has been taken out from the whole is also whole. Right? So manifestation में बात होती है कि हम manifest कैसे कर रहे हैं खुद को. That is manifestation. Every human being is a yogi. Like example, very small. चने भिगोते हैं आप, चने में अंकुर आता है, right? अगर उस it means हर seed में चने का पौधा बनने की ताकत है, ठीक? That means हर human being में योगी बनने की ताकत है. The possibility is immense, and every grain, जो भी चने का दाने हैं, जो भी है, या दाल के दाने हैं, कुछ भी है, वो हर एक दाना एक पेड़ हो सकता है. डिपेंड्स उसको कैसे आप नर्चर करते हो. उसका मालिक कौन, यानी गुरु कौन? यस. क्या एनवायरनमेंट क्या देते हैं? क्या गुरु होना जरूरी है? बहुत. हर इंसान के पास हम I would say okay. yes. I would say it. आपने एक इसी का एग्जांपल आगे बढ़ाते हैं. आपने एक चने का दाना देखा, सोचा उसमें अंकुर आ गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, सोचा नहीं खाऊंगा, आपने फेंक दिया मट्टी में. एक जगह आपने जहाँ फेंका वो एक गार्डन था म्युनिसिपैलिटी का, जो कि मेंटेन होता है गार्डनर से. दूसरा था ऐसी लैंड, एक डंप ट्रैश. उसमें उस डंप ट्रैश में पौधा बनने की कैपेसिटी है, लेकिन कोई नर्चर नहीं करेगा. लेकिन अगर आपने मर सकता है, बच भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज कम हो गई, पॉसिबिलिटीज है, मर भी सकता है, बच भी सकता है. लेकिन जहाँ आपने उस माली के उस गार्डन में फेंका म्युनिसिपैलिटी, वो तो देख के पहचान जाएगा इसको, अरे तो चने का पौधा है, इसको थोड़ा बड़ा करूंगा, घर ले जाऊंगा, अच्छा चना लग जाएगा. सो गुरु वो पहचानता है, वो पॉसिबिलिटी पहचानता है और उसे उगाता है. राइट, आई एग्री. बट सवाल ये आता है कि गुरु अच्छे मिलते भी तो नहीं है.
या फिर ढूंढना बहुत मुश्किल है अगर है तो? गुरु आपको चूज करता है, आप गुरु को चूज करते हैं, दोनों होता है। राइट, आई गेस मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट वन वे, इट इज टू वे, कि आपको गुरु की भी परीक्षा लेनी होती है और वो 6 भाग में डिवाइड की गई है शास्त्रों में। आपको अगर शास्त्र नहीं भी आते, सपोज ले मानना कोई गुरु है, नाउ you have to think one thing. You will manifest a guru who is a bogus guru. I mean, sorry for this language. But bogus guru क्यों? देखो वो देता क्या है आपको। वो आपको आपके हिसाब की चीज़ देगा। मतलब तुम्हें गाड़ी चाहिए, मैं गुरु जी के पास जाऊँगा, मेरा काम अटक गया, बन जाएगा। वो गुरु वो है जो तुम्हें गोल गोल गोरू यानी गाय की तरह घुमाएगा कोलू से समेत बांध के। इट इज नॉट अ गोरू, गुरु ही विल मेक यू अ गुरु। गोरू मतलब बैल की तरह घुमाएगा आपको। गुरु वो होता है who will liberate you, who will make you enter that immense possibility का tree. Let's say something. गुरु वो होता है जो शरीर में आत्मा देता है। Meaning to the word, a meaning to the sentence is what Guru does. आपके लाइफ पर्पस मान लिया, क्योंकि आपने जन्म लिया है, आपके संबंधी हैं, आपके कार्मिक कुछ ड्यूटीज़ हैं, वो करने के बावजूद यू विल फाइंड योर मीनिंग ऑफ योर लाइफ, योर लाइफ पाथ। योर के लिए होता है मीनिंग। Every human being has got that meaning, but we don't want to have that meaning. As I was discussing, that time I also mentioned कि last time में मैंने mention किया था we are energy bodies, right? So energy is not good nor bad. Energy is energy. Right. How you channelize it, your body is an instrument to channelize that energy, right? So with the mind जब आप संचालन करते हैं अपने इस शरीर रूपी एनर्जी बॉडी का उल्टी दिशा में संचालन करेंगे तो वो उल्टा ही फल देगी। ओके, थोड़ा इसको स्लो डाउन करते हैं। मैं एक शरीर हूँ और उसके अंदर एक आत्मा हूँ। अभी मेरे पास ये शरीर है जो मेरे को परफॉर्म करवा रहा है, उस आत्मा को थोड़ा सा और बेनिफिट्स दे रहा है चीज़ें करने के लिए, राइट? गलत बोला कि मतलब मेरे को ग्लास उठाना है तो ये वो उल्टा है, आपने उल्टा बोल दिया। अच्छा। आत्मा है वो शरीर का संचालन करती है, शरीर आत्मा का संचालन नहीं करता। ओके। सेम वे इंजन ट्रेन को खींचती है, ट्रेन के द्वारा इंजन को पुश नहीं किया जाता। राइट। इट इज द सेम थिंग। ओके, तो मेरी आत्मा ही सब कर रही है। योर आत्मा इज डूइंग एवरीथिंग। ठीक है। पर इस आत्मा के पास अभी एक प्लस पॉइंट है कि उसके पास ये बॉडी है। या राइट। बिगेस्ट प्लस पॉइंट। अब बहुत सारे लोगों के पास बॉडी है, बहुत सारे लोग जो आत्मा है उन सबके पास एक शरीर है। इस शरीर के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? बहुत पॉसिबिलिटीज है। जैसे कोई भी कुछ भी ऐसा जो मैं शरीर के साथ आप आइंस्टाइन बन सकते हैं, शरीर के साथ आप हिटलर बन सकते हैं, दोनों बहुत फेमस है। सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। शरीर के साथ आप मदर टेरेसा बन सकते हैं, शरीर के साथ आप जैक द रिपर भी बन सकते हैं। ये आपका चॉइस है। इनफैक्ट आपकी आत्मा का चॉइस, आपकी आत्मा की चॉइस है। गुरु आत्मा की शोधन करता है। पर हम तो आत्मा को आज तक समझे ही नहीं, या हमने आत्मा से कभी बात ही नहीं की, या फिर मतलब आत्मा तो मैं ही हो गया, सॉरी, पर आत्मा उसकी अनुभूति नहीं करी है। राइट। सुनना तो आपको बहुत कुछ सुनाई नहीं देता। हवा बह रही सुनाई दे रही है, सांस ले रहे हैं ना, अपनी सांस सुनाई दे रही है? अभी तो नहीं ना। धड़कन सुनाई दे रही है अपनी? नहीं ना। कैसे देखोगे? जब हम अपनी धड़कन हमें नॉर्मल टाइम पे नहीं सुनाई देती, हमें अपने नॉर्मल टाइम पे हमारी सांसों की आवाज नहीं सुनाई देती, तो आप लोग को सुनोगे और समझोगे कैसे? तो मैं जब हम सुनूं, मैं गो क्वाइट, जब मैं सब बंद कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है, तो आप ना शांत जब हो जाओगे, थोड़ी देर बाद आपको आपके सांसों की आवाज आने लग जाएगी। यू सो केओटिक सिचुएशन में भी और थोड़ा शांत होएंगे तो आपको आपकी धड़कन की आवाज भी सुनाई देने लग जाएगी। फाइन, दैट्स व्हाट इज नोन एज
almost, which is very close to self-realization. I'm realizing the self. That's what the yogis do. तो क्या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भगवान से जुड़ना जरूरी है? खुद से जुड़ जाओ भगवान से तो ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे. अंतरात्मा ये वर्ड हिंदी में बहुत यूज होता है, हाँ. बट अभी यूज होना बंद हो गया है. बहुत कम लोग यूज करते हैं. अंतरात्मा आपके हिसाब से क्या है? इज इट द वॉइस ऑफ योर ओन सेल्फ? हाँ शायद. ओके, सो अगर आप मान लीजिए आपका फ़ोन है, मेरा अंतरात्मा बोल रहा है कि आपका फ़ोन मैं आपको दे दूं ना लूं, ओके. और दूसरा मेरा अंतरात्मा बोल रहा है कि आपका फ़ोन मैं ले लूं और आपको ना दूं. दोनों ही अंतरात्मा है, आत्मा की आवाज़. ये डिसाइड करने वाला कौन है कि मैं क्या करूं? ये बात भी ठीक है. दिमाग में दिमाग क्या है? तो फिर दिमाग क्या है? वो भी आत्मा ही है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आत्मा, दिमाग एंड शरीर? चलो शरीर तो आप मान लेंगे. तो Body. यहाँ पे आ जाता है एक हायर पावर जिसके आगे हम सरेंडर करते हैं. Kind of. I wouldn't say that way. भगवत गीता में एक वर्ड है, हाँ. इंग्लिश में इनफैक्ट, मैंने फ्री विल. फ्री विल. भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं कि हाँ भाई, मेरे हिसाब से ही सब कुछ होता है, मैं ही पत्ता हिलाता हूँ, बिना मेरे मर्जी के कुछ नहीं होता. एब्सोल्युटली ट्रू. ब्रैकेट, मैंने ऑप्शन सब कुछ दिए हैं, अब तुम क्या करोगे उसके हिसाब से तुम्हें फल भी वैसा ही मिलेगा. दैट इज योर फ्री विल. दैट इज बिकॉज अगर फ्री विल नहीं होती तो कर्मों के फल कौन देगा? कैसे फल? ये तो पूर्व निर्धारित था. मैंने किसी का मर्डर करना पूर्व निर्धारित है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाना पूर्व निर्धारित है, किसी का पैदा होकर खत्म हो जाना पूर्व निर्धारित है. तो इस हिसाब से डेस्टिनी लिखी होगी. डेस्टिनी इज अ वेरी रिलेटिव टर्म. द ऑप्शंस इज गिवन बाय गॉड. Option is given by universe, I would rather say. तो okay. And what options will you make? Your choices will create your destiny. Okay. Right? Example, this house, I'm so sorry. That's okay. Example, you have this building Right. on your name. You make it into a school. बच्चों का Montessori school, daycare. Everybody is happy around you. क्या अरे हमारे एरिया में लोकेलिटी में नहीं था. We desire to make it into a bar. जहाँ रोज रात में दारू पीने के बाद लोग ब्रॉल करते हैं, बोतलें फूटती हैं, रोना धोना होता है, मार पिटाई और हॉकी स्टिक्स उठती है. सबको डिस्टर्ब करेंगे. थोड़े दिनों बाद ये बंद हो जाएगा. आप बोलो मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी है करूँ, ये बिल्डिंग तो मेरी है. सॉरी, आपकी फ्री विल उतने तक ही निर्धारित है. इस बिल्डिंग में आप क्या करेंगे जिससे सामने वाले का फर्क नहीं पड़ेगा. तो फ्री विल में भी देयर आर लिमिटेशंस है. फ्री विल में you cannot start saying anything and everything. Very good example, we have क्या बोलते हैं उसको, freedom of speech है. उसमें आके हम जो बोलने के बाद जो नतीजा दिख रहा है, तो नतीजा तो हमारे आंखों के सामने है. So you have to be wise. You have to be wise, and that wiseness is created either you are self-aware somehow, Right. or there is a guru who helps you in self-awareness. That's why we need gurus. आप लोगों के पास हैं Guru is like, I'm asking you on a podcast, hey Varun, do you have a girlfriend? Huh? मैं बताऊंगा, आप बताओ. So if somebody is like very private, अपना रखना पसंद करते हैं, तो उन्हीं बताएंगे. Okay. Right? So when मतलब है, but वो we disclose don't disclose, right? Okay. So generally we even don't say we have gurus. Okay. It is so much private. And why? मतलब ये क्यों छुपा के रखना चाहिए? That's what. क्योंकि you are in the path. Have you heard of this this statement that if a lady gets pregnant, we try to say her कि सबको मत बताओ. हाँ. 5-6 महीने तक. 5-6 महीने तक नहीं बताओ, बाद में तो फिर सबको पता चल जाएगा. So you are in the process of making. Creation. You are in the process of creation. The self awareness की creation शुरू हो रही है. आपका ज्ञान की क्रिएशन शुरू हो रही है. आपका मेटामॉर्फोसिस हो रहा है. Right? That's a very delicate state. So it's a very delicate state.
outside influence, पूरा abortion. चीज खत्म कर सकता है. Any influence outside, abortion. Somebody, अगर किसी के किसी ने कुछ आपका बोलना शुरू कर दिया. Suppose there was a case also. I guess I saw this case somewhere. I don't know which case, but I have seen this case. And the case was that the lady got pregnant. She met somebody on Insta. She started chatting. They did not even met each other. She killed her own child after giving birth. Yes. Right? So guru's thing is also like that. You are pregnant. You are being impregnated by the guru with the gyan. Now until वो ज्ञान फट के बाहर आएगा as a child, so you have to keep it hidden. It's in the stage of making. और जब वो हो जाए उसके बाद आपका खुद से प्रसार हो जाएगा. A 9-month-old lady cannot hide her stomach, please. चलो, let me put it in layman's term. जी. आप बिजनेस करते हो, फैक्ट्री तो समझते ही होंगे. मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, ठीक है. जब तक मेरा प्रोडक्शन चालू नहीं होगा, क्या मैं किसी और को बुला के फैक्ट्री को दिखाऊंगा? राइट. सो फर्स्ट मैं फैक्ट्री में मशीनरीज लाऊंगा, उसके बाद उस मशीनरी को टेस्ट करूंगा, फिर वर्कर्स हायर करूंगा. फिर जब प्रोडक्शन चालू हो जाएगी, एक कंसाइनमेंट रेडी हो जाएगा, मैं किसी को बोल के वो फैक्ट्री दिखा सकता हूँ. अब इसमें सॉरी टू इंटरवीन, अब लोग इसमें कमेंट करेंगे. मैं तो अगर फैक्ट्री अगर खोलूंगा तो मुझे अगर लोन लेना है शार्क टैंक से तो मैं जरूर दिखाऊंगा. लेकिन मैं अगर हीरे काटने की फैक्ट्री लगा रही हूँ तो बताऊंगी क्या? हाँ, चलो उसके लिए भी मैं बोलता हूँ, हाँ जरूर शार्क टैंक में आप फैक्ट्री दिखाओगे, लेकिन फैक्ट्री का आर्किटेक्चर दिखाओगे, कुछ सब्सटेंस दिखाओगे, कुछ नहीं दिखाओगे, कुछ छुपा के रखोगे. उतना ही दिखाओगे जितने से आपका काम बनता है. राइट. सारे पत्ते को भी नहीं खोलता. बिजनेसमैन वैसे नहीं खोलेगा कभी. तो दिस इज समथिंग लाइक दैट. अ बिजनेसमैन वुड अंडरस्टैंड दिस वेरी मच. उसका जब तक टेंडर पास उसके नाम पे होके नहीं आ जाता और उसने काम नहीं शुरू कर दिया होता, ज्यादातर बताते नहीं, क्योंकि उसके जितने भी हैं कॉम्पिटिटर्स वो उसको कम्पीट करेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ करेंगे. सो गुरु आपको क्या क्या हेल्प करते हैं? वो आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग करते हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है अंदर से वो आपको एक रास्ता दे देते हैं, और सब कुछ आपको अच्छे से वो गाइड कर रहे होते हैं. Now that was my thing when I said to you, a human being is searching for guru and a guru searches for a disciple, right? Why that human being is searching for a guru also is the end resultant for that person when he receives a guru. I am searching कि मेरा business जो अभी $1 million का है वो $1 trillion का हो जाए. I will search for that kind of a guru. तो मतलब हमें गुरु चेंज करते रहना चाहिए? नहीं. अच्छा, आपकी अंतरात्मा के डिजायर के अकॉर्डिंग आप अपना गुरु मैनिफेस्ट करेंगे. अब यहाँ आती मैनिफेस्टेशन की बात. बट अगर मेरी जस्ट अ मोमेंट, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. राइट. हम सनातनी हैं जी या इंडिया में रहते हैं, हाँ. हम सभी ने एक चीज़ हम लोग कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. व्हाट डज इट मीन? सहज भाषा में कि गुरु क्रिएट भी करता है, लालन पालन भी करता है, डिस्ट्रॉय भी करता है. यार डिस्ट्रॉय मीन्स नॉट टू किल बट टू किल माई बैड हैबिट्स. अनर्थास, वो हमारे अनर्थास को जो एक्स्ट्रा लगेज है मैं लेके आया हूँ वो मुझे नहीं चाहिए, वो गुरु किल करता है, यानी कट करके फेंक देता है, सो दैट आई कैन प्रोग्रेस. गुरु साक्षात परब्रह्म. परब्रह्म का मतलब ये नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश. परब्रह्म इज समथिंग विच इज एन एनर्जी जिसका ना कोई नाम रूप ना कुछ है. परब्रह्म इज निराकार, टू बी वेरी एग्जैक्ट. तो तस्मै श्री गुरुवे नमः मतलब गुरु ऐसा होना चाहिए, और ऐसा गुरु अगर किसी को मिल जाए, गुरु चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि अभी स्कूल में मैथ्स के लिए एक टीचर, केमिस्ट्री के लिए एक टीचर, फिजिक्स के लिए एक टीचर और एक ट्यूशन टीचर. ट्यूशन टीचर का होमवर्क सॉल्व करने के लिए एक और टीचर. सो ऐसे होता है. बट गुरुकुल में, पहले के गुरुकुल में एक ही टीचर होता था, एक ही टीचर होता था. चलो उसके बाद के गुरुकुल में
हमने देखा कि सब्जेक्ट वाइज होता था। अब सब्जेक्ट वाइज क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग अपने मन को या अपने आप को ज्ञान के लिए खोलते हैं तो वी चूज स्पेसिफिकेशन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। MBBS में भी वी चूज अ स्पेसिफिकेशन, राइट? आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वी डू दैट। LLB में भी जब हम एंड में आते हैं तो भाई चूज कर लेते हैं, हाँ मुझे टैक्स लॉयर बनना है, हाँ मुझे लिटिगेशन में जाना है, ये सब। तो एवरीथिंग हैज अ स्पेसिफिकेशन। वो स्पेसिफिकेशन जाने के लिए वी हैव डिफरेंट गुरुज। That does not mean that we need to change gurus. That becomes your Shiksha Guru. There can be n number of Shiksha Guru, but Diksha Guru is always one. Okay. So choose your Diksha Guru very, very wisely. There's so many gurus. We can take up n number of Shiksha Gurus. There's no problem. कहाँ जाए? बहुत सारी जनता देख रही है, कहाँ जाके ढूंढे, कैसे ढूंढे? बिकॉज चाहते सब है, चाहते सब हैं तो उनकी चाहत efforts कैसे डालें? पहले राइट इट डाउन। मेरी चाहत क्या है गुरु से? मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा बिजनेस, मैंने बोला ना 1 मिलियन का है, 3 ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाए, या मेरे पास अभी 1 मकान है और 5 मकान हो जाए। तो फिर आपको शिक्षा गुरु चाहिए जो आपको एवरीबॉडी, एक बिजनेस कोच जो होता है ना किसी का, ऑनलाइन मेंटर्स, वो भी उसका गुरु ही है। बट हमारी ऑडियंस बहुत स्पिरिचुअल है। वो अगर चाहती अगर है अगर स्पिरिचुअल है, Spiritually अगर higher. स्पिरिचुअल हाई लेके जाना है, देन यू हैव टू चूज योर, देन यू हैव टू मैनिफेस्ट योर गुरु। When you are ready, your guru will come. Your guru will manifest. Your guru अच्छा, will manifest in your heart first. ये बात को इस तरह देखते हैं। हाँ, yes. जन्म होते ही क्या हम स्कूल में भेजते हैं बच्चे को? नहीं। क्या करते हैं? खिलाते हैं, पिलाते हैं, The first- घर में शिक्षा देते हैं जितना हो सके। The first guru becomes मतलब your mother is your first guru. Like the story of Raja Uttanpad, Suniti and Dhruva. ध्रुव को पूछा था ना कि मम्मी ये पापा की गोदी तो नहीं मिली, क्योंकि सुरुचि का बेटा था। उसने बोला पापा ने तो गोदी में बैठने नहीं दिया, तो मैं ना मैं पापा की गोद से नहीं, मैं पापा के भी सबसे और बड़े पापा की गोद में बैठूंगा। तो उसने बोला एक काम कर, तो नारायण की गोद में बैठ जा। मतलब नारायण कौन है मम्मा? तो शी इज अ गुरु, शी इज गिविंग दिस ज्ञान। नारायण कौन है मम्मा? नारायण ऐसे ऐसे देवता हैं, वो ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, परम ब्रह्म है, ETC, राइट? वो तुम्हारे पापा के भी पापा है, परम वो है, बोलते हैं ना, अहम बीज प्रदा पिता। ही इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फादर, सो गो एंड सिट इन हिज लैप। वेयर विल आई गेट हिम? बोला वो तो बेटा जंगलों में मिलते हैं। किसको मिलते हैं बेटा? वो तो योगियों को मिलते हैं। जंगल क्या होता है माँ? 4 साल का बच्चा पूछ रहा है, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। माँ जंगल क्या होता है? जंगल वहाँ पे बेटा जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ तुम कैसे खाना खिलाने के लिए मैं नहीं रहूँगी। अच्छा मम्मी और क्या होता है वहाँ पे? शेर आता है, जानवर आता है, और क्या होता है माँ? तो ये जो डिटर्मिनेशन है ये होना चाहिए। तब आप बोल रहे हो ना कि कैसे मिलेंगे गुरु, ये है डिटर्मिनेशन। मुझे उस परम ब्रह्म की गोद चाहिए, मुझे वो परम ब्रह्म चाहिए, मुझे वो शिक्षा चाहिए, मुझे वो नॉलेज चाहिए। तो आपका एंड गोल क्लियर होना चाहिए। End goal. स्ट्रेटजी बनाए। पहले एंड गोल क्लियर। मुझे एंड गोल चाहिए कि 4 और डिप जाए। हाँ प्लीज। फिर ये बहुत डीप हो जाएगा। सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं बोलूँगा, बच्चे हमारे टाइम में, बच्चे जब 6 साल के होते थे क्लास 1 जाते थे, करेक्ट? रीज़न तब तक एक मैच्योरिटी आ जाती थी कि ABCD सीखना है। राइट, बेसिक्स लिए। हाँ, अभी लिम्बिक भी सिस्टम फ्यूज हो जाता है वो- उस समय। लिम्बिक सिस्टम डेवलप हो जाता है बच्चे का 5 साल में। अभी भी वो सिस्टम डेवलप करने के लिए टॉडलर्स, प्री टॉडलर्स सब स्कूल हैं। सिंस मदर्स कैन नॉट डू इट बिकॉज मदर्स आर वर्किंग नाउ। प्रीवियसली एट आवर टाइम मम्मियाँ काम नहीं करती थी, 1 चाइल्ड लिया, 2 चाइल्ड लिया, 3 चाइल्ड, उन्हीं के पीछे, तो उनको टाइम मिल जाता था। लेकिन अभी तो बोथ आर वर्किंग, सो देना पड़ता है। सो क्या होता है, वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स। तो आपने एक क्वेश्चन पूछा, गुरु कैसे मिलेगा? लेट मी आस्क वन क्वेश्चन इन रिटर्न, आर वी प्रिपेयर्ड? क्या हम रेडी हैं? हम जब रेडी होंगे, ट्रस्ट मी, गुरु मिल जाएगा। इसीलिए आई टोल्ड यू, गुरु विल मैनिफेस्ट व्हेन यू आर रेडी, बट यू हैव टू हैव दैट यर्निंग। वो चाहत होनी चाहिए। टेक्निकली अगर आपको बहुत अच्छा गुरु चाहिए तो आपको उनके भी तो कुछ चेक पॉइंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पता और मैं जाके कह रहा हूँ कि मेरे को अपना गुरु बनाना। आप ऑब्वियसली मास्टर डिग्री में एंट्री के लिए ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपको Simple. इतना पता होना चाहिए कि इसीलिए बोला वो प्रिपरेशन क्या है, वो ग्रेजुएशन क्या है, मुझे गुरु क्यों चाहिए। खुद से जब ये क्वेश्चन पूछोगे मुझे गुरु क्यों चाहिए, और उसने बनाया है,
बहुत फैशन में भी करते हैं इस चीज को। उसने बनाया, पता है उसका जब से गुरु बना है ना, उसके तो वारे न्यारे हो गए। सुना है कभी? जनरली सुना है ये टर्म? देखा भी बहुत है। तो ये बता, दिल्ली में कल्ट चल रहा है। बता, मैं कैमरे पे नहीं बोलूंगा ना, बहुत गाली पड़ती है। हाँ ऑब्वियसली वी नो। हाँ सो पता है उसके तो वारे न्यारे हो गए जब से गुरु बना उसका। हम क्या करेंगे? हम भी अपने वारे न्यारे करने चाहेंगे। मतलब एंड रिजल्ट क्या है? वारे न्यारे करना। तो जाओ फिर, जिस किसी के पास भी जा सकते हो। वो तो मी बीइंग अ बिजनेस कोच, आई हैंडल योर बिजनेस, आई विल डू योर वारे न्यारे आल्सो, नो प्रॉब्लम, यू अर्न मनी। सो गुरु कैसे मिलेगा वो हमने समझा कि हम पहले उस लायक बने कि वो गुरु हमको अपना क्वेश्चन खुद से पूछो पहले, मुझे गुरु क्यों चाहिए? जिस दिन ये मन में क्लियर हो जाएगा, जैसे उस ध्रुव के, उस 4 साल के बच्चे के ब्रेन में सेट हो गया, मुझे मुझे परम पिता की गोद में बैठना है। उसने उस लक्ष्य को पहले बनाया कि मुझे उस परम पिता की गोद में बैठना है। उसको टेस्ट करने आया नारद जो उसका गुरु बना। तो पहले एंड रिजल्ट देखो, मुझे परम ब्रह्म जानना है, मुझे इस संसार से, ये संसार क्यों है, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ये संसार क्यों है, मुझे ये संसार के बारे में जानना है, मैं क्यों आया था। इट्स लाइक आई विल गिव यू अ मेट्रो कार्ड एंड आई विल टेल दिस इज मेट्रो कार्ड, यू कैन यूज इन मेट्रो। बोलोगे अच्छा मेट्रो कार्ड है। अब आपको नहीं पता, आप राजीव चौक गए एंड उसके बाद आपको नहीं पता कि राजीव चौक है, ठीक? ट्रेन में कोई जो ट्रेन आई, ब्लू लाइन, येलो लाइन, वायलेट लाइन, जो उसमें बैठ गए, राइट? उसके बाद बैठने के बाद आपने बोला अब आपको ये भी नहीं पता उतरेंगे कहाँ। उसके बाद लोग आपको पूछेंगे अरे आप कहाँ से चढ़े? पता नहीं। ओह अच्छा, जाएंगे कहाँ? पता नहीं। मेट्रो कार्ड में कितना रुपया है, उतना तक पहुँचेगा? आपको वो भी नहीं पता। सो दिस इज लाइफ। यू डोंट नो वेयर यू केम फ्रॉम, you don't know where you will go and you don't know what you're doing। मतलब मेट्रो कार्ड में कितना पैसा है वो भी नहीं पता, बस चल रहा है, बस चल रहा है। बहुत सारे लोग इससे भी खुश हैं। तो फिर उनको फिर गुरु ने, इसलिए आपको आपने खुद ना, वेट, he gave his answer, they don't need the guru। No, but only those अगर मैं इसको बहुत थोड़ा सा डीप लेके जाता हूँ कि अगर हर एक इंसान का कुछ पर्पस है, हमने ये समझा, ये हमने जानना चाहा कि ये संसार और ये पूरा ब्रह्मांड क्यों है, पर उससे पहले ये सवाल कि ठीक है ये ब्रह्मांड है, पर इसमें मैं क्यों? वही तो गुरु बताएगा। ओके, दैट इज एक वो जिज्ञासा तो जागनी चाहिए। वो कैसे जागेगी? वो जिज्ञासा हम गुरु वाली स्टेज, आई फील कि वो लेवल 3, 4, 5, 10 पे आएगी, पर वो लेवल अभी मैं 0 से 1 क्या चाहूँ, मेरा पहला थॉट खुद को लेके क्या हो, मेरा लाइफस्टाइल कैसा हो, मैं दिनचर्या में चेंजेस करूँ, मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं उस लेवल पे थोड़ा आगे बढ़ पाऊँ। क्योंकि अगर मेरे को ये सब नहीं मिल रहा तो मैं क्विक मैं पार्टीज कर रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ, मैं बस जिंदगी काट रहा हूँ। तो आपको चाहिए कि द फर्स्ट लेवल टू स्टार्ट फ्रॉम, बट देयर आर, आई मीन जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या वो फर्स्ट लेवल जाने को रेडी भी हैं? राइट। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि पहले मैं ये सब पे ध्यान लगाऊं या मैं अपनी बेसिक नीड पूरी करूं? बेसिक नीड्स तो, क्योंकि जो हम बातें कर रहे हैं आई गेस ये वो सबके लिए है ही नहीं, जो बहुत सारे लोग हैं। You have a body. So, since you have a body, you need to eat, Right. you need to drink. Right. That's your basic need. You need a shelter too. Exactly. You need a piece of cloth to cover yourself. Right. ये जो चीज़ें हैं, ये सारे earthly needs हैं. Now there are 2 types of needs. Basic needs. One, to know yourself and to sustain yourself. Right. एक होता है खुद को बचाने के लिए और एक होता है खुद को जानने के लिए। खुद को बचाने के चक्कर में अगर मैं सारी जिंदगी लक्ष्मी के पीछे भागा तो जिंदगी में कभी मैं खुद को नहीं जानूंगा। ये बहुत सच है कि मैंने जब जन्म लिया है तो मुझे कपड़ा, रोटी, मकान और पानी, ये 4 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? क्या इन 4 चीज़ों के बावजूद मेरे मन में कभी ये जिज्ञासा आई कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और क्या कर रहा हूँ? अगर आई है तो यू नीड समथिंग और समवन एल्स नोन एज गुरु। अगर नहीं आई है, प्लीज कंटिन्यू, बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड बी इन द गंगा लैंड। बट एक इंसान के लाइफ में कभी ना कभी ये जिज्ञासा आएगी,
या तो फिर लेटे हुए या तो फिर स्कूल जाते हुए, डिपेंड्स किसके भाग्य में क्या है। दैट्स व्हाई वी क्या वर पे सेइंग, परेशानी है? हाँ, दैट्स व्हाई आई सेड कि कौन सी परेशानी में है, देन पीपल वांट टू फाइंड क्विक फिक्स सोल्यूशन। मेरे पास आज गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है तो मैं लोन ले लूंगा, कहीं से कहीं से जुगाड़ भी जवाब भिड़ा लूंगा, कहीं ना किसी से बना करके मैं गाड़ी खरीद लूंगा। गाड़ी खरीदने के बाद उसको लगेगा ओ मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए, और नहीं तो उसको लगेगा कि गाड़ी मेंटेन करने के लिए गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा होता है, मुझे उसके लिए और पैसे चाहिए। सो और पैसे इज नॉट द प्रॉब्लम, उस पैसे को मैनेज करके हर चीज फुल तरीके से करना और उससे ग्रो करना इज आल्सो अ थिंग। ठीक है, अभी बहुत हैवी हो रहा होगा बहुत सारे लोगों के लिए, लेट्स टेक इट थोड़ा सा उन सब के लिए भी। बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पे हैं, जिस भी एज में, जिस भी जेंडर में, जो भी सोसाइटी में है, वो एक एक्स अमाउंट जो वो बहुत टाइम से चाहते थे अचीव करना वो कर लेते हैं। एक जॉब होती है जो कि ठीक ठाक से लेके बहुत अच्छी जॉब होती है, बेकार जॉब की बात नहीं कर रहे हम। एक ठीक ठाक से लेके बहुत अच्छी गाड़ी होती है, एक ठीक ठाक से लेके बहुत अच्छा घर होता है, फैमिली होती है, सब होता है, पर वो खुश नहीं होते। अब खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, और क्यों एक एम्प्टीनेस फील होती है, और कभी कभी ये मेरा पर्सनल भी है कि मैं भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ के भी थोड़ा सा उदास हो जाता हूँ। ऐसा भी ये सब क्यों होता है? तो आपने पूछा खुशी क्या है। जी। खुशी मेरे हिसाब से अपने आप के अंदर छुपा हुआ एक स्टेट है, मेंटल स्टेट है। आप एक काम करो, आज दिल्ली में बहुत सारे लोग अभी भी फुटपाथ पे सोते हैं, राइट? यू विल सी देम स्माइलिंग विदाउट एनी रीजन, मे बी दे हैव नॉट ईटन फॉर अ डे, दे आर स्माइलिंग। किसी भी मॉल में एक हीरे की दुकान में चले जाओ, वो जो बैठता है ना मालिक, देखना मुंह लटका हुआ है, पेंसिल में उठा। हाँ, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, हाँ। और इसके पास कुछ नहीं है। कल क्या होगा इसे पता नहीं है। ये कल की नहीं, ये अपने पोते की कल की सोच रहा है, फिर भी कुछ नहीं है। और ये इसके पास कुछ नहीं है, ये नहीं जानता इसका खुद का कल क्या होगा, जिएगा ये मरेगा, लेकिन ये बहुत खुश है। तो व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस नाउ? अभी आपको क्या लगता है? और ये जो हम बोलते हैं ना, रिलेशनशिप में आने के बाद आपसे ही मेरी खुशी है, आपसे ही मेरी चीजें हैं, आपसे मेरी खुशी है क्योंकि मैं चाहता हूँ। अगर इस पेन से मेरी खुशी है क्योंकि ये पेन पाके मैं खुश होऊंगा। ये पेन मेरे लिए खुशी खरीद के नहीं ला रहा है, मैं अपनी खुशी खरीद रहा हूँ इस पेन के रूप में। पर ये बचपन में जब आप छोटे होते हैं तो आपकी खुशी इन बहुत सेंट्रिक चीज़ों में ही रहती है कि यार मेरे को वो टॉय मिल गया, मैं खुश हूँ, चाहे लिमिटेड टाइम के लिए हो। और या तो वो साइंटिफिकली आपका कुछ केमिकल रिलीज होता है और आप बहुत खुश हो जाते हैं, बट वो खुशी बड़े होने पे मिस हो रही है। या तो आप बहुत लूप में हैं, या आपने कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं, डोपामीन का अमाउंट चेंज नहीं होता। ओके, ठीक है, मान लो कि आप 3 साल के हो, आपको टॉय मिल गई, राइट, आप खुश हो गए, हाँ, डोपामिन रिलीज हुई, आप बहुत खुश हो गए, राइट, ठीक है। 7 दिन बाद भूल गए, नई टॉय आई, उसमें भी आप डोपामिन रिलीज हुआ, अब भूल गए। अब आपकी नीड्स चेंज होती है 16 साल में। क्या मुझे थोड़ा पॉकेट मनी चाहिए, वो मूवी देखने जाना है, दोस्त आउटिंग करने जाना है, उसके साथ निकलना है, रिलेशनशिप में आना है, ये सारे चीज़ डोपामिन रिलीज कर रही हैं। so it is when your happiness is actually a state. Happiness is nothing but a state. That state can be achieved just by sleeping. बहुत अच्छा मौसम, सो रहा हूँ मैं, बहुत लोगों को सुना होगा, अच्छा मौसम में सोने जा रहा हूँ, That's happiness. that is happiness. It is a state. Someone will say मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है. Fine. Someone would say I'm making पकौड़ियाँ चाय and I will switch on to my favorite Netflix का चैनल में बढ़िया सा शो and I will enjoy. Ah, amazing. It's a state. That aha moment. Here I would like to mention one Mahatma. I would say Mahatma in this time of era, Premanand Maharaj. You know what he said? I was very influenced by that fact. कि राधा नाम में मेरे को आनंद परमानंद मिलता है. His kidney is out of order for last 18 years.
18 साल से वो आदमी अपने किडनियों के साथ जूझ रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है, राधा नाम में उसको परमानंद मिलता है. That is his state of mind. Happiness. The state of That is his state of happiness. Because वो व्यक्ति राधा नाम पे इतना यकीन करता है. बट ये इल्यूजन नहीं हो सकता, लाइक नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, और ये सारी बस टॉपिक को समझना चाह रहा हूँ कि मैं ये मान लूँ कि मैं सपोज जिस भी इंसान से प्यार करता हूँ वो मेरे लिए उस लेवल पे आ गया, और मेरे को उसके नाम जो लैला मजनू की आएगा स्टोरी थी कि वो लैला लैला करते हुए जा रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रार्थना वो कर रहे होते हैं, एंड वो उसको मारते कि तेरे को दिख नहीं रहा, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं. आपने बिल्कुल सही बताया. उर्दू में there are 5 stages of love. Do you know them? मतलब मेरे को याद नहीं है, बट हाँ मैंने सुना है ना? तो उसमें एक स्टेज में आता है कि भैया मैं खुद भी फना हो जाऊं, मतलब मर जाऊं, लेकिन मुझे वो प्यार चाहिए. That is the last stage. Would you call them delusional? या मान लो अगर आजकल बहुत लोग नशा करते हैं, नशा लेके फिर ऊपर छत पे चढ़ जाते हैं, फिर उनको लगता है कि मैं आज उड़ने वाला हूँ. ठीक है, एंड और फिर ग्रेविटी काम करती है उनके ऊपर और फिर वो नीचे गिरते हैं. We cannot call it delusion. The reason is it's a state of mind. It's a state of mind. प्रेमानंद महाराज के लिए that state of mind means he has surrendered himself, he has given up himself on that name. उनका जो ट्रस्ट है उस नाम पे, वो ट्रस्ट ही उनके लिए हैप्पीनेस दे रहा है. देन ये सारी चीज़ें जब मैं इतने लेवल पे सोचता हूँ तो मेरे को बस ये लगता है कि ठीक है, फिर ये सब बहुत, मतलब ये सब कुछ भी नहीं है और सिर्फ दिमाग ही है जो है. एक्चुअली दिमाग भी नहीं है. वही तो मेरे को डिकोड करना है, क्योंकि आप दिमाग में अगर मैं इतना सोच लूँ कि सिर्फ मैं एक भगवान का नाम ले रहा हूँ जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मेरा शरीर, मेरे अंदर की खुशियाँ, मेरा चेहरे का ग्लो सब उस नाम से ठीक हो रहा है, उस बिलीफ से ठीक हो रहा है, और वो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, दिमाग से ले रहा हूँ, तो यही तो सब करा रहा है. और No, I'll cut you here. न्यू मदर देखिए, नहीं, मम्मी जिनका बेबी हुआ होता है, न्यू मदर जिनका नया बेबी हुआ होता है, नया बेबी के मम्मी के 80%, 75 to 80% नया मम्मी के मुंह में बहुत ग्लो होता है. कुछ हार्मोन्स का भी होता है और कुछ जनरल भी होता है. बिकॉज व्हेन शी इज थिंकिंग ऑफ हर चाइल्ड, शी इज इन एक्सटेसी. that name itself, राहुल, जैसी बोला, अपने बेबी का नाम रख दिया राहुल, और जैसी राहुल का उच्चारण होगा या राहुल के बारे में सोचेगी भी, वो मुस्कुराना शुरू कर देगी. It's a state of mind. She does not want anything. She does not want her to look beautiful. The Rahul name will give me glow. No. She's just thinking of Rahul. And उसका फेस पे ग्लो आ जाता है. ठीक. एक माँ बीमार होने के, एक लेडी कितनी बीमार हो ना शादी के बाद, उसका जब बच्चा हो जाता है ना, वो मरते मरते भी खड़ी हो जाती है, उठ जाती है और अपना खाना बनाती है अपने बच्चे के लिए. कहाँ से मिलता है वो? उसका वो जो प्रेम है ना, समर्पण है अपने बच्चे के प्रति, वो देता है उसको वो ताकत. वो अपने बच्चे के पीछे इसलिए नहीं भागती है राहुल राहुल का नाम लेके, या बाबा या बेबी जो भी रखा हुआ है कि मुझे ताकत मिलेगी बेड से खड़े होने की. नो. प्रेमानंद बाबा जो है, महाराज जो है, वो राधा नाम अपनी ठीक होने के लिए, अपनी एक्सटेसी पाने के लिए नहीं जपते. वो प्रेम है उसका कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, वो एक ऐसा प्रेम का, ऐसी ताकत है. बारे में सुनते ही ये हो जाता है मुंह फेस. आप अपने प्रियजन के बारे में सोचिए, अपनी मम्मी के बारे में सोचिए, आई मुंह में हंसी, सेम चीज होगा. आपने अपने हंसने के लिए, सॉरी आपने अपने हंसने के लिए, I'm just completing it, आपने अपने हंसने के लिए अपनी माँ का नाम नहीं लिया. माँ का नाम सुनते ही थॉट आया, मुस्कुराहट आ गई फेस पे. मैं उनको जानता नहीं, लेकिन एक चीज़ उनके तरह से, मतलब उनके साइड से कहना चाहता हूँ. हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं. हमारे लिए माँ इम्पोर्टेंट है, बाप इम्पोर्टेंट है, जो भी है, पार्टनर, वाइफ, जो भी इम्पोर्टेंट है, ये सब हमें खुशियाँ देती हैं. लेकिन उनके लिए ये सारे रिलेशनशिप एक है. जो भी मेरा रिलेशनशिप के लिए, जो भी मेरा फीलिंग्स है, वो सब एक नाम में है.
So that is what it is. I'm giving just an example. चलिए उनकी बात छोड़ते हैं, वो हमसे पढ़े हैं. He is much above us. अभी हम एक नॉर्मल स्टूडेंट का बात लेते हैं जिनको IAS क्रैक करना है. मान लीजिए उनका फैमिली जो है फिनेंशियली इट्स नॉट दैट स्टेबल. मैंने एक एक इंसान को देखा, एक एक लड़की को देखा है 16-16 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं. उनके लिए खाना पीना मायने नहीं रखता, एग्जाम क्रैक करना IAS का मायने रखता है. बिकॉज दे नो वंस दे क्रैक इट दे हैव देयर लाइफ सेटल्ड. हैप्पीनेस आपको देखना है ना, तो उस टाइम में देखिएगा जब वो क्रैक्ड मतलब पास लिखा हुआ आता है. रिजल्ट वाले. दैट्स एक्सटेसी, इमोशनल एक्सटेसी. But that ecstasy breaks. Yes. Because that is something which our body or our earth needs. That is momentary. But your mom, when she thinks of you, even when she is at an age, ripe age, 120 years, she is leaving the body. Just by thinking of your name, she will smile and leave the body smiling. Why? Why? Yeah. Yes. Thus, not the pyar, the sacrifice, the surrender. That's what you do to your guru also. If you're not surrendered, you're not surrendered to the universe first, you will never get a guru. आपकी अब सपोज मैं हूँ, मैंने ये स्टोरी सुनी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया कि ठीक है आई कैन ईट विद डॉग या फिर कोई भी XYZ चीज़ के साथ या फिर किसी भी इंसान के साथ मैं ओपन फॉर ऑल हो गया. तो क्या मेरे को योग करने की ज़रूरत है या सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट कर दूँ? आपको पहले योग करने की क्या जरूरत है? आपने योग तो यहाँ कर रहे हो, जोड़ रहे हो ना सब चीज को कि कुत्ता भी सेम है, मैं भी सेम हूँ, सब चीज सेम है. दैट इज यू आर ट्राइंग टू मेक 1 + 1 2. You are trying to bring everything together. A yogi is one who brings everything together under one roof. That is sun's roof. That is the sky. अच्छा, मैं इसका 2 फोल्ड आंसर दूंगा. फर्स्ट फोल्ड में डालते हैं. पहला बात है, आपको कभी फीवर हुआ है? अच्छा, मान लीजिए जब आपका टेम्परेचर 100 में रहता है तब आप नॉर्मल पैरासीटामोल, डोलो वगैरह चला लेते हो. जब आपका फीवर 102 में जाता है तो डॉक्टर चेंज करके पायरिजेसिक दे देते हैं या कुछ दे देते हैं. दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक. उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन होता है. या मान लीजिए हम दोनों का ही फीवर हुआ, आपका डोलो से काम बन गया, मेरा नहीं बना, मुझे पायरिजेसिक लेना पड़ा. तो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से हो जाएगा, ये योग में जाना पड़ेगा. मैं कहता हूँ डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आप और मैं सेम नहीं हैं. आप और मैं देखने का जो परसेप्शन है, मेरा और आपका परसेप्शन वो अलग है, क्योंकि हम अलग दुनिया में जन्म लिए. दुनिया इसलिए योर एरा एंड माई एरा इज डिफरेंट. राइट. योर एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोइंग अप एंड माई एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोइंग अप इज डिफरेंट. आपको जिस स्कूल में जिन लोगों के साथ शिक्षा मिला वो डिफरेंट है, मेरे से अलग है. तो मेरी सोच और आपकी सोच अलग होगी. तो उस सोच को कंट्रोल करने के लिए आपको जो चाहिए वो अलग होगा, मेरे को अलग होगा. His question was कि मैं अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लूँ तो मुझे योग की ज़रूरत है. योग का मतलब ही हुआ माइंडसेट चेंज करना. कंट्रोल कर लिया ना आपने, अपनी घृणा को कंट्रोल किया. कुत्ते के साथ खाना खाओगे, घृणा कंट्रोल करी, अपनी आंखें कंट्रोल कर ली. तो बेसिकली इंद्रियां संभाल लिया. इंद्रियां संभाल लिया आपने, यही योग है. नहीं, आपने फर्स्ट स्टेप रखा, बेबी स्टेप. इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योगा. एग्जैक्टली. राइट. बच्चा जन्म लेने के बाद पहली बार चलता है तो वो गिर जाता है बार So बार. this is how you control your indriya. This is the first control you're trying to. इंद्रियों में हम क्या-क्या काउंट करते हैं? दृश्य. ओके. गांधी जी के 3 बंदर याद हैं आपको? हाँ. क्या थे? ऐसे बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो. हाँ, तो 3 हो गए. हाँ. और 2? बुरा ना सुनो. पुराना सूंघने. आपने अगर कुत्ते के साथ खाना खाने के लिए रेडी हो गए हैं तो यानी आपने अपने सूंघने की शक्ति को भी काबू में कर लिया. कुत्ते के पास से बदबू आएगी स्ट्रे डॉग के ऊपर से. अच्छा, आप खाना खा पाएंगे सड़ा हुआ खाना? योगी खा लेते हैं. The sense of touch, the sense of smell, the sense of sight, the sense of hearing are the 5 इंद्रियां. 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां. तो बेसिकली
मेरे को कुछ भी छुए तो मेरे को फर्क नहीं पड़े। पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैं आग में कूद रहा हूँ तो मैं कैसे बचूंगा? अब मेरे को ये क्वेश्चन आया कि आग में अगर आप कूद रहे हो कैसे बचोगे? आग में आप कूदोगे क्यों? नॉर्मल चीज मेरे को बता दो। ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे खाई है, मैं आगे जाऊंगा क्यों? राइट। राइट। तो फिर ये भी सवाल आना चाहिए कि अगर मेरे को दिख रहा है कि सामने सड़ा हुआ खाना और सही खाना है तो मैं सड़ा हुआ खाऊंगा क्यों? मेरे पे ऑप्शन है कपड़े पहनने का, तो मैं कपड़े पहनूंगा क्यों नहीं? वो आपके योगिक लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अघोरी ऐसे योगी होते हैं संसार से आपके सोसाइटी से बहिष्कृत, जो कुछ है वो उनका है। तेरे काम नहीं आएगा ना, किसी के भी काम नहीं आएगा ना, तो मैं ग्रहण कर लूं। शव किसी का काम आता है? नहीं, उनका काम आता है। शिव सांप, बिच्छू, भांग, कनेर का फल, अफीम, जितने मतलब ये क्या बोलते हैं आपका, धतूरा, भांग, दिस इज ऑल प्रिय टू शिव। सो बेसिकली जिसको किसी ने नहीं अपनाया पर वो भी सृष्टि का पार्ट है, तो उसको योगी ने अपनाया। यस, तो वो योगी ने अपनाया। Always. क्यों? अघोरी नहीं, बेसिकली ऑल ऑफ द योगीज, all of the योगीज। राइट। So they have made it into a part. You have not accepted because you have not controlled those things. So you think it is not useful. No worries, I will use it. सो बेसिकली उनकी आइडियोलॉजीज ये हैं कि हम लोग जो नॉर्मल ऐसे डे टू डे हमको सब फैंसी चाहिए, बट जो फैंसी नहीं है हम उसको ऐसे साइड कर देते हैं, पर वो भी वेस्ट हो रहा है। अब उनका ये आइडियोलॉजी है कि इस संसार में जो बनाया वो शिव ने बनाया, उस भगवान ने बनाया। अब वो भगवान की चीज है तो वो हम ग्रहण करेंगे, अगर ये नहीं करे तो हम कर लेंगे। हम कर लेंगे। ओके। अच्छा, हमारे एक बॉलीवुड में एक मूवी आई थी, आपको याद है मूवी का नाम? शायद शिवोहम था। नहीं। हाँ, कौन सी? अजय देवगन की मूवी थी और बादशाह का गाना था उसमें, शिवाय। तो उसमें शिवोहम बोल के एक वर्ड है, वो शिवोहम क्या है? अब ये तो ऐसा मैं में लगेगा, शिव और शिव में मैं। जिसने ये समझ लिया, पूरी कायनात उसकी, I'm the सृष्टि universe, उसका। the universe is me. बट बहुत सारे लोग ना, सी मैं आपकी बात को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो इसको बहुत गलत वे में ले जाते हैं, और ये एक मेंटली खराब चीज भी हो जाती है जब लोग इसको, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना वो बोलते हैं मैं कल की अवतार हूँ। नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कृष्णा हूँ। सो दिस इज अ फिनोमेना जो आपको डिस्टर्ब। एक वर्ड अभी तक यूज किया था ना पॉडकास्ट में थोड़ी देर पहले, डिल्यूशन। लोगों को डिल्यूशन होने से कोई नहीं रोक सकता। This is delusion. वो चल रहे हैं ना हाँ, कल के अवतार भी चल रहे हैं अभी अभी कुंभ में जो वायरल हो रहे हैं। हाँ, IIT बाबा। हाँ। तो उनका एक, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जो हमारे मठाधीश हैं, जो भी उनको बोलते हैं, मतलब टॉप पोजीशन में है, आई डोंट नो हिज नेम विद रिस्पेक्ट। तो उन्होंने बोला था कि जब तुमने संन्यास लिया तो तुमने अपना नाम, कुल, जनेऊ, शिखा सब स्वाहा कर दी उसी यज्ञ कुंड में, तब IIT बने कैसे? फिर हमारे सनातन में जो 4 मठाधीश हैं और जो सुप्रीम मठाधीश हैं, उनका वक्तव्य एकदम सही बैठता है कि जिस दिन तुमने संन्यास ली, मतलब खुद को कर दिया जीरो, तो जीरो को IIT की डिग्री मिले, IIM की मिले, MIT की मिले, या कहीं बाहर से नासा का मिल जाए, तो वो तो जीरो हो गया। तो why are we even boasting about that knowledge? जबकि नॉलेज होना ही नहीं चाहिए। I had it. सन्यासी means someone who will. अब मैं सिर्फ सन्यासी हूँ, तो अब मैं जीरो हूँ। अब मैं जीरो हूँ। Everything is mine. I am in everything. Everything is mine does not matter that girl is also mine. No. बट इसमें क्या मैं ये प्रैक्टिस अपने डे टू डे लाइफ के साथ कर सकता हूँ? उसे कर्म योगी बोलते हैं भागवत गीता में। उसको समझाने लगेंगे तो फिर the podcast has to be like. See, I'll tell you, कर्म योगा का concept was लाइफ सेवियर फॉर मी, बिकॉज मैं जब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में ऐसे घुस रहा था तो आई वॉज रीडिंग ऐसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और मैं विपासना के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत सारी एक साथ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि मैं चीट कर रहा हूँ सबको। मैं अपने बिजनेस पार्टनर्स को चीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि संन्यास ले लो, डिटैचमेंट।
और मेरे को लग रहा है कि यार अब मैं उस स्टेज पे आया हूँ जहाँ पे अब मेरे को अब तक मम्मी पापा ने पाला, अब मेरे को उनको संभालना है, उनको गिव बैक करना है। पर मेरे को लग रहा है यार संन्यास ले लो, तो अब मैं उनसे भी चीट कर रहा हूँ कि उनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस मैंने बनाई कि अब बेटा है तो करेगा, ये करेगा। बिजनेस पार्टनर्स को मैंने कह रखा है कि हम लोग इतने साल का ये प्रोजेक्ट्स करेंगे, सब अपने ही सपने उन सबको कहे कि जियो। और अब मैं जब ये सब पढ़ रहा हूँ तो मेरे को समझ आ रहा है यार ये सब तो व्यर्थ है। मैं बचपन से छोटा सा था तो मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के फैसिनेट होता था कि यार मेरे को बनानी है। अब मेरे को वो मेरे बचपन वाला भी सब झूठा लग रहा है कि यार मैं तो जो जिंदगी जीता है उस सब भगवान ने एकदम से आगे कहा कि ये सब व्यर्थ है बेटा, तुम तो त्यागो सब। एंड फिर सडनली कर्म योग का कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छे IAS के ट्रेनर हैं ओझा सर, जो कुछ दिन पहले इलेक्शन में भी खड़े हुए थे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ओझा सर का एक बात मेरे को याद आ गया क्योंकि उनका क्लास भी मैं फॉलो करता हूँ, खान सर सबका क्लास। तो उनका एक बहुत बड़ा बात याद आ गया कि एक 25 रुपए का किताब, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का एक 25 रुपए का किताब है, कर्म योगी। एक्चुअली उनके 4 किताबें हैं। तो वो अगर आप पढ़ लो और समझ लो, जिंदगी में, ये उनका ही शब्द है, जिंदगी में दूसरा बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को कैसे चलाना है, कैसे गाइड करना है, कैसे गुरु की खोज करना है। आप विवेकानंद का ये देख लो, आप स्वामी विवेकानंद का कोई भी बायोग्राफी भी देख लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद, द वे ही फाउंड हिज गुरु, what were the qualities he was looking for? He was not looking for money. He was looking for the knowledge, the best of the best, how to reach him, how to reach her, him. So he was prepared. You answered. अब आंसर मिला. He was prepared. He was searching the end result. So when Dhruva was searching the end result कि मुझे भगवान की गोद में बैठना है, तो उसको मिला ओरिजिनल गुरु नारद, and gave him the guru mantra. वो कहते हैं ना, when the student is ready. When the student is ready, yes, the student should have that ब्रह्म जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया. It's like giving a metro card. You don't know where you came from. Ask any billionaire. Go and ask, where did you come from? From mummy, papa. Okay, after that where you'll go? I don't know. Maybe another planet. I'll have a body double maybe. Something. Right. But So I don't know. मेरे को नहीं मिला कभी ऐसे ना कि कोई गुरु, बट तलाश थी स्टार्टिंग से ही। तो मेरे को बहुत ज्यादा सवाल थे जब मैं बिजनेस कर रहा था तो उसके लिए थे, और जब फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ये धार्मिक चीजें हुई तो इसके लिए थे। आई स्टार्टेड एडॉन टॉक्स। और ऐसे ही स्टार्ट हुआ था क्योंकि मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं उसमें मेरे को मार्केटिंग सीखनी थी। तो फिर हमने बिजनेस पॉडकास्ट से स्टार्ट किया कि मेरे को सीखना है ये कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे क्या है। शार्क टैंक सीजन 1 सीजन 2 सबके साथ पॉडकास्ट करे, ऐसे पॉडकास्ट करे बहुत सारे फाउंडर्स के साथ। फिर मेरे को हुआ कि यार दांत में दर्द हो रहा है, डॉक्टर्स को बुलाओ। तो मेरे को फिर अपने दांतों के बारे में पता लगा कि अच्छा ऐसे बेटर होगा, ये होगा। फिर मेरे को थोड़ा सा यही जो कर्म योगी वाला कॉन्सेप्ट आया था, तो मैंने कहा नहीं यार ये भी जानना है। फिर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्टार्ट हुए, फिर एस्ट्रोलॉजी थोड़ी समझ आई, वहां स्पिरिचुअलिटी से कि चांद सितारे ऐसे काम करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये भी जानना है। ऐसे करते करते इतनी सारी, तो आपके जानने का जो सफर है वो एडॉन टॉक्स से शुरू हुआ। राइट, एडॉन टॉक्स मेरा गुरु। शिक्षा गुरु, आई टोल्ड यू कैन हैव n number of शिक्षा गुरु। Trust me, till this day I am finding guru in everyone. सबके पास से कुछ ना कुछ सीखना है। और एक अच्छा गुरु, वो मेल हो फीमेल हो, दैट इज कुछ भी हो सकता है। राइट। एक ठेला चलाने वाला आपका गुरु हो सकता है, कुछ सीख लिया आपने उससे। 100%। अनंत अंबानी आपका गुरु हो सकता है किसी चीज में। यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन एंड यू हैव टू हैव हंगर फॉर नॉलेज। ये जो ज्ञान का भूख है ना, ये गुरु खोज के देगा। राइट। और ये जिज्ञासा आप में इतनी होनी चाहिए। आई टेल यू, मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी तो मेरे को सब पता था गाड़ी के बारे में, क्योंकि जब भी मैं कैब में बैठा था तो माइलेज कैसे अच्छी निकालते हैं, सीएनजी बेटर है, पेट्रोल बेटर है, आपकी गाड़ी कितनी है। योर एंड रिजल्ट वाज व्हाट
मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका माइलेज इतना हो, हाँ। जो इतनी स्पीड में दौड़ती हो, और मेरे को ये भी नहीं पता कब काम आए, कब, हाँ, और आपको ये नहीं पता था कौन सी गाड़ी बस खरीदनी मेरे है, को दे दो। लेकिन दे दो, लेकिन Right. आपको मिल गई वो गाड़ी Right. जो आपको चाहिए थी। आप Similar- आप लोग शायद मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर हाँ, रहे मैं हैं। तो यू वर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग दिस Right. थिंग। सो आपने जो बोला ना कि मेरे को जो चीज़ चाहिए होती है, मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ। और मिलती भी है। तो मैनिफेस्टेशन यही तो लोग जो बोलते हैं ना कि अरे मैंने मांगा था कि मेरा उस बॉयफ्रेंड से शादी हो जाए, कितनी मैनिफेस्टेशन कर ली, तरह तरह के नंबर लिख लिए, यहाँ वहाँ यहाँ कहीं कहीं, हाँ। नो ऑफेंस, इस कलर्स के, और फिर ये वर्ड्स बोल लिए, ये वर्ड्स बोल लिए, ऐसा ऐसा कर लिया, फलाना फलाना रिचुअल कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, मैनिफेस्टेशन या बकवास है। सो जहाँ तक हम बोल रहे थे कि गुरु भी मैनिफेस्ट होता है, बाकी सारी चीज़ें आपने बताया कि आप मैनिफेस्ट करते हैं और आपके साथ ही हो जाता है, टच वुड, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन में आपने क्या मैनिफेस्ट किया कि आए काश मैं भी ऐसा लाइमलाइट में आऊँ, है ना? सपोज करो आपने मैनिफेस्ट किया कि अरे यार काश मेरा भी बहुत सुंदर बड़ा घर हो जाए। आप अगर ये मैनिफेस्टेशन शुरू कर देते हैं कि मुझे यही घर चाहिए, इट माइट हैपन, इट माइट नॉट हैपन, फाइन। मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन की तरह करी जाती है। आज मुझे चाइनीज़ खाना है, अब ऐसा मैनिफेस्टेशन होता है, हाय मैं चाइनीज़ खा रहा हूँ और चॉपस्टिक से खा रहा हूँ और कितना टेस्टी, मतलब सुन के मुंह में पानी आ जाता है। तो हम जब चाइनीज़ खा रहे हैं तो हमारा वो मैनिफेस्टेशन है कि मैं खा रहा हूँ, मैं ऐसे खा रहा हूँ, उसका इतना स्वाद है, उसका इतना टेस्ट है, यार चाउमीन का बड़ा टेस्टी होता है यार, पर जाएं कैसे, लेकिन हाँ यार, फिर माइंड में बार बार रिप्ले हो रहा है चाइनीज़ चाइनीज़। अब या तो आपके घर में कोई चाइनीज़ बनाएगा, कोई दोस्त आपको फ़ोन करेगा चल रहा है चाइनीज़ खाने, हो सकता है आप खुद से भी, हो सकता है कोई बोल दे आपके घर आ जाए कि चल दोनों मिलके चाइनीज़ बनाते हैं, नहीं तो कोई आपको चाइनीज़ ऑर्डर करके भिजवा दे। You will at the end of the day have a Chinese. बट That is manifestation. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देनी है यूनिवर्स में। नहीं, आपको एंड रिजल्टेंट देना है। मेरा एंड रिजल्टेंट है, I want to become somebody who is earning $1 million, right? बट इसकी कोई लिमिट भी होती है कि मैं कुछ बहुत ही अनाप शनाप सोचने लगूं कि आज मैं सुबह उठा और मेरे को चाइनीज ही खाना है, बट वो चाइनीज स्विट्जरलैंड के उस रेस्टोरेंट से आना चाहिए जो कि आने में ही इतना टाइम लगा। वही ना, जब लोग अनबिलीवेबल चीजें करने लग जाते हैं। This is what is people are doing and where they go wrong. They want to get married to a man, right? Or they want to get married to a lady, and बहुत शिद्दत से। सो सॉरी आई एम कटिंग, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या इसकी लिमिट भी है कि सपोज मैं आज मेरे पास सपोज 2 सोर्स ऑफ इनकम है, अब वो 2 सोर्स ऑफ इनकम से मेरे को पता है कि हाईएस्ट कैपेसिटी इतनी है, एक्स अमाउंट है, बट मैं उसका XXX मांग रहा हूँ, तो वो ठीक है, पर मैं उसका 100x मांग रहा हूँ, वो तो बेवकूफी है। No, पॉसिबल है। Okay. आप एंड रिजल्टेंट मांग रहे हैं ना, हाँ। यू आर ट्राइंग एन एंड रिजल्टेंट। Right. मैं अभी 1 लाख रुपया पर महीना कमाता हूँ, हाँ। दोनों जगह से हाथ पाँव मार के भी हाँ। 5 लाख रुपए कमाऊंगा। आप चाहिए मैं 50 लाख रुपए कमाऊंगा। आपका एंड रिजल्टेंट क्या है? 50 लाख रुपए। आपने ये नहीं बोला कि 50 लाख रुपए मैं एक्टिंग करके कमाऊंगा, 50 लाख रुपए मैं किसी का गला काट के कमाऊंगा, 50 लाख रुपए मैं चोरी करके कमाऊंगा, 50 लाख रुपए मैं पॉलिटिक्स के थ्रू कमाऊंगा, 50 लाख रुपए की मैं कोई बिजनेस शुरू कर लूंगा, राइट? सो मैनिफेस्टेशन में वो जो एंड रिजल्टेंट आपने डाला ना, आई वॉन्ट 50 लाख रुपीज, आई वॉन्ट टू अर्न 50 लाख रुपीज, इट्स एन ओपन एंडेड। Want बोलते हैं I am earning। I will go later onto that. There are different ways of I'll go on अच्छा, that. base पे भी आएंगे। अभी आएंगे। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या मांगा यूनिवर्स पे छोड़ा? 50 लाख रुपए यार, I want 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ठीक है? अब 50 लाख रुपए का हो सकता है कोई आदमी आपके साथ, आपके दोस्त का दोस्त या कोई इंस्टाग्राम पे आपके साथ कोलैबोरेशन मांग ले, ठीक? क्योंकि आपने सिर्फ यूनिवर्स में क्या छोड़ा? यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन हमेशा ओपन एंडेड होती है, क्लोज एंडेड नहीं। क्लोज एंडेड कैसे? क्लोज एंडेड हो गई, मुझे 50 लाख रुपए कमाने हैं एडॉन टॉक से, हो सकता है वो नहीं होएगी। तो आपने मतलब यूनिवर्स को पॉसिबिलिटी नहीं दी। यूनिवर्स को पॉसिबिलिटी नहीं दी कि वो मैनिफेस्ट करे आपके लिए 50 लाख रुपया। ठीक है। हो सकता है आपके पास कोई दोस्त आएगा, वो बोलेगा मेरे साथ 50 लाख रुपए का क्रूज का बिजनेस लगाएगा, हम 50 लाख मैं डाल रहा हूँ और एक बंदा 50 लाख डाल रहा है, तू अपनी बुद्धि दे दे, मैं ये करना चाहता हूँ। तो अगर सपोज किसी को, जैसे बहुत लोगों को प्रॉपर्टी लेनी होती है,
तो वो कैसे मैनिफेस्ट करे कि मेरे को 3 BHK चाहिए इस साल के मुझे end 3 में, BHK या चाहिए, फिर मेरे को इस साल के एंड में बहुत अच्छा घर चाहिए। मुझे इस साल के एंड में मेरी नीड 3 BHK की है, आज से यार इस साल के एंड में ना 3 BHK मिल जाए। और कैसा मिले? मुझे नॉर्थ ओपनिंग चाहिए और पॉश लोकेलिटी में चाहिए, और ना आसपास मार्केट हो और एक पार्क हो, और मैं उस मतलब ये हो। जब वो ये बोल रहा होगा ना, द इमोशंस आर योर मैनिफेस्टेशन। आप क्या फील कर रहे हैं? क्या फील कर रहे हो? हाय कितना सुंदर, वो यहाँ वो खुद में खुद मुस्कुराना शुरू कर देगा। यार तो बड़ा मकान होगा ना, सामने में इतना बड़ा गार्डन होगा, यार कैसा लगेगा। मतलब Yes. उसको जीना है। उसको जीना होता है, लेकिन ही कैन नॉट से कि अरे वरुण वाधवा जी मुझे 50 लाख रुपए का 5 करोड़ रुपए की एक 3 BHK दिलवा दे। वरुण वाधवा जी मुझे नहीं, क्यों, क्या तो कोई बात है? दैट्स अ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो मतलब आप बेसिकली अपनी पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज को हाई रखो, लो मत करो। अपने जब भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप अपनी जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स में खुली छोड़ेंगे। You know yourself that, oh, I am just a doctor, I'm just a business coach, or I'm whatever, I'm a healer. I know I'll earn maybe 10-15 lakh rupees a month, but my target is। यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो वर्ड मैनिफेस्टिंग है ये हमारे इंडिया में कब आई है? बताइए। मतलब 19th सेंचुरी में तो जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब सुने थे? नहीं, अभी हुआ है। अभी हुआ है, मतलब ये 6-7 साल। ये बस हाँ। 3-4 साल से हुआ चलो, है manifest। 6-7 साल मान लेते हैं, मैक्स टू मैक्स 6-7 उससे भी साल। पुरानी है। हाँ। The क्या Secret हमारी book इच्छा सुनी? क्या हमारी इच्छा पूरी नहीं होती थी? होती थी। तो क्या हम ऐसे करते थे, आई वॉज डूइंग दिस? हे ईश्वर, Okay। मुझे ये दिला दो। हे ईश्वर, हे ईश्वर, भगवान है ना? भगवान, ये प्लीज दिला दो। तो वी यूज्ड टू यूज द वर्ड प्रेयर्स, Prayers। ठीक है? It वो is- किसी भी धर्म में, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, बट आपको मैनिफेस्टेशन खुली रखनी होती है। आपको वो इच्छा, मैनिफेस्टेशन बेसिक प्रार्थना हो गई जो हम यूनिवर्स को, या फिर प्रार्थना प्लस इच्छा। इट्स एन इच्छा, प्रार्थना भी नहीं। नहीं इट्स एन इच्छा, जिसको कि आप प्रेयर फॉर्म में बोलेंगे कि भगवान प्लीज मिल जाए। हाँ, दैट्स एन इच्छा turned into a prayer, right? Now I was about to say that whenever you are in a situation where you have a certain ichha, right, you have to live that ichha। जैसे आपने बताया कि मैं वो इच्छा जी लेता हूँ कि मैं ऐसा कभी करूँगा, आपको तो नहीं पता कब करोगे। लाइफस्टाइल। अब एक छोटा एग्जांपल, कभी भी स्कूल में जब जाते थे आप, या कॉलेज जब जाते थे, अगर आप अपने कन्वेंस से चाहते तो अलग बात है, लेकिन पब्लिक कन्वेंस कभी छूटा है आपका? छूट गया? सुबह सुबह उठ के सबसे पहले होता है, हाय राम आज तो 7 बज गए, आज तो मैं लेट होऊंगा। अब देखना वो जो बस आपके लिए रुकती थी स्टॉपेज पे, वो आधा सेकंड पहले निकल जाएगी और आप दौड़ते दौड़ते भागोगे, नहीं होएगी, लिफ्ट का बटन नहीं दबेगा, ठीक? लेट हो गया। सो व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, यू वांट, हमारा लेट होगा, you यही सिंपल बात है। वो you are manifesting कि I want to reach on time, but what you are constantly telling and creating is a fear. Universe understands manifestation plus emotions is equal to prayer, is equal to you will get it. Okay. Right? So it is the strongest emotion. Universe is a stupid child, understands only emotion. जो इमोशन उसके साथ जुड़े होंगे, I want to marry a perfect lady, ठीक है? Why? Out of jealousy, because my friend, my peer got married to such a lady. I also want to get married. Now he'll start manifesting, but behind में क्या है? Jealousy, ईर्ष्या। अब किसी और का मन किया कि हाँ इसकी शादी हो गई है, भगवान मेरी भी शादी हो जाए, मेरी भी इतनी अच्छी लड़की आ जाए तो कितना मजा आएगा। दिस इज मैनिफेस्टेशन, दिस इज अ क्रेविंग। यार मेरे पास भी आनी चाहिए, कितना मजा आएगा यार, हम कितना ख्याल रखती है, मेरा भी रखेगी। कितने डेस्परेट लड़के हो रखे हैं आजकल। so ये है, इट्स अ मैनिफेस्टेशन, इट्स एन इच्छा जब इमोशन के साथ मिली, हाय कितना होगा ना, हम कैसे घूमने जाएंगे, वो उसकी प्यारी इच्छाओं के प्यारी इमोशंस के साथ मिली, वो बनेगी अब मैनिफेस्टेशन। जब वो अब जब वो इच्छाओं को वो प्रेयर के साथ जोड़ेगा, हे शिव जी महाराज रोज आपके सोमवार के दिन पूजा कर दूंगा, मुझे ऐसी बीवी दिला दो पार्वती जैसी, वो बहुत अच्छा केयर करे, मेरे को बहुत मेरे साथ हमेशा रहे, मेरा साथ दे, व्हाटएवर इट मे बी, राइट? सो द इमोशन इज हैप्पीनेस,
यू सीकिंग हैप्पीनेस, यू आर गेटिंग दैट। आप जब भी उसको बोलेगा ना कि अच्छा कैसी बीवी चाहिए, वो हंसेगा, कैसी बीवी चाहिए, कुढ़ेगा कि वो विजय की तो शादी हुई है ना, ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है, अरे उसकी बहुत हाई प्रोफाइल वाइफ आई है ना, बहुत हाई प्रोफाइल घर से, इसीलिए बीवी चाहिए मुझे उस जैसी। इमोशंस क्या है? नेगेटिव। अगर उसने विजय की वाइफ को मैनिफेस्ट किया फिर? विजय की वाइफ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका फ्री विल है। अभी इस पे भी आने वाली थी। ओके, हाँ, तो ये सवाल आएंगे लोगों के। बिल्कुल आएंगे। ये सारे वो है जो कमेंट्स आते हैं। हाँ। जब आप दो की शादी कराना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी करना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड शादी नहीं करना चाहता लड़की से, ठीक, किसी हालत में भी नहीं करेगा, नहीं पसंद आ रही, उस लड़के का फ्री विल है, उसके फ्री विल को कैसे तोड़ोगे? तो क्या बोला था? एंड रिजल्ट चाहिए, मुझे ओपन रखना है, मुझे वरुण जैसा ही लड़का चाहिए। हाँ, वरुण मत करना भैया मैनिफेस्ट। तो मुझे वरुण जैसा लड़का चाहिए, इतना ही सुंदर, इतना ही हैंडसम, ऐसा ही सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसा ही आउटगोइंग, ऐसा ही मस्त मौला टाइप्स वाला लड़का चाहिए। So she is manifesting someone who would be a replica of Varun. या फिर बेटर, or maybe better, right? This man who is saying कि विजय की बीवी देखो कितने अच्छे घर से आई है, मेरी थोड़ी आएगी, पर नहीं, मैं भी लाके रहूंगा, मेरी थोड़ी आएगी। उसकी वो ईर्ष्या और वो डर, उसकी बीवी कभी नहीं आएगी विजय जैसी। तो हमें डर, नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करना है। जब भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दैट मैनिफेस्टेशन शुड ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। आपने किया था इनको मैनिफेस्ट? मैंने किया था इनको मैनिफेस्ट, इन्होंने किया था मुझे मैनिफेस्ट। अरे वाह, ऐसे ही Manifestation. I used to do all kind of manifestation. I want this kind of a boy, this kind of a man, this kind of a man, this kind of a man, and believe me, mark my words, touch wood, exact replica है ये। तो मेरी manifestation work करती है नहीं, उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है। नाइस, ब्लश कर रहे हो। ओके, So manifestation works, but कैसे करते हैं उसकी टेक्निक पे बात। अब आप एक बार स्टेप बाय स्टेप जल्दी से बताओ, क्या हमें लिखना भी चाहिए? आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, आप उसको लिखेंगे, लिखते समय यू शुड बी ऑलवेज वेरी हैप्पी, स्माइलिंग, नो फियर कि हाय पता नहीं अगर ऐसा होगा नहीं होगा, तो लिख तो रही हूँ, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट है ना। इमोशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। द मोमेंट यू से अ लिमोजीन, लगेगा यार क्या गाड़ी है, आई मुंह में हंसी, हुआ मन हैप्पी, राइट इट। एंड समबडी सेज कि मेरी लिमोजीन कैसे हो जाएगी, मैं तो फुटपाथी हूँ। बहुत लोग बोलेंगे मैं तो 10,000 रुपीज कमाता हूँ, मैं अगर बोलूंगा तो होगी, मैं अगर बोलूंगा, उसने वहीं डाउट कर दिया, हो गई उसकी मैनिफेस्टेशन कैंसिल। अगर सबकी हो सकती है तो मेरी भी होगी, करके देखता हूँ। देयर इज आल्सो अ वे, अगर सबकी होती मैनिफेस्टेशन तो मैं भी करके देखता हूँ क्या होता है। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट कि आपका जो साउंड यूनिवर्स में घूमता है, यस, वाइब्रेशंस, यस, इट इज द सेम थिंग। You एंड just leave your vibrations out with feelings, with positive note. तो वो एनर्जी ही आ रही है पूरी शरीर से। बोल लो, आई एम अर्निंग 5 करोड़ रुपीज इन अ ईयर। जिंदगी में नहीं होगा। ओके, आई एम अर्निंग 5 करोड़ रुपीज। सेल्फ डाउट आ जाए तो कुछ नहीं होने वाला। You say good or you say not. Anybody who is in good state of mind, happy state of mind, will 90% will say good. ओके, मैंने जब भी आई डोंट नो, मैं बचपन में करता था ये सब, मैनिफेस्ट हो रहा होता था या क्या हो रहा होता था, बट मेरा कुछ ना बहुत एग्रेशन में भी हुआ है, इन द सेंस कि मेरे को डांट पड़ गई किसी चीज के लिए कि तू पढ़ने लिखने में तो नालायक है, बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली बैड एट स्टडीज। तो मेरे को पड़ गया कि तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तो तू बहुत ही है। और मैं रोते रोते ऐसे एक जगह पे, इनको दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, इनको नहीं पता मैं क्या हूँ, मेरे को पता मैं क्या हूँ, और वो सेल्फ बिलीव बन जाता था, बट वो था नेगेटिव। आई एम सेइंग नेगेटिव थॉट। आपने ये नहीं बोला, मैंने हाँ अपने लिए नेगेटिव कुछ नहीं बोला। मैं कभी ये करूंगा या नहीं, पर मैं एक दिन दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। मैं हूँ वो। Don't you think your anger is one of your strong emotions? Emotions. That's So why when you have that much strong emotion Right. backing up your thought, obviously it will work. it will happen. और देर से निकला होगा ना, waves. राइट, हाँ, पर मैंने उसमें खुद के लिए नेगेटिव नहीं बोला। Yes. So that's your answer. तो that's your answer कि मेरे को ऐसे बोला, मैं करके दिखाऊंगा। सो बेसिकली अपना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने से पहले अपना बिलीफ भी बनाना स्टार्ट कर दें। पहले तो मैंने बोला ना कि मैं पता है मैं चाहता हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि आज मैं ऑफिस टाइम से पहुंचूं। काम वाली लेट, चाबी भूल जाऊंगा, उसके बाद अपना आई कार्ड भूल गया, और उसके बाद आई कार्ड
पैर भी मुड़ गया और बस जिसमें जाना था वो 5 सेकंड पहले निकल गई मेरे मुंह के सामने से। मैनिफेस्टेशन मेरे कोई नहीं होता। मैनिफेस्टेशन करने की टेक्निक तो देखो पहले। मुंह से बोल रहे हो मैं लेट हो गया। इमोशन में है फियर, तो फियर प्लस योर वर्ड्स, थैंक यू, मैनिफेस्टेड, लेट, डांट पड़ी, महीना उसमें से आपका माइनस हो गया। तो दिस एवरीथिंग ये ऑफिस वगैरह बता, दिस इज ऑल मैनिफेस्टेड आई गेस, क्योंकि मेरे को नहीं पता था, मैंने नहीं सुना था जेन्युइनली। जैसे आपने कहा ना कितने टाइम पहले, मैंने भी पॉडकास्ट में ही सुना कि अच्छा ये भी हो रहा है, बट जब मेरे को पता लगा तो मैंने कहा यही तो होता आ रहा है, यही तो हम करते आ रहे हैं। हम हमेशा से करते आ रहे हैं, उसका अभी ये जार्गन बन गया है मैनिफेस्टेशन। एंड बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम रोंडा बायरन की बुक याद है, द सीक्रेट। 13-14 साल पहले बहुत फेमस होती थी, बल्कि मे भी अभी भी है, अभी भी बहुत मूवीज और ये सब इतना नहीं आता, लेकिन उस समय it was in boom. From there came this manifestation and this personal. Actually, रोंडा बायरन ने अपनी जो नॉर्मल जिंदगी, जैसे हम ये नॉर्मल बातें कर रहे हैं, इसको सारे लोग रिलेट करेंगे कि अरे हाँ यार मैं तो यही करता हूँ। बहुत लोग रिलेट करेंगे इसको कि यार हाँ सच में तो हम यही करते हैं, डर के हमारे बोलते हैं लेट हो गए, सच में लेट हो जाते हैं। एक तो उसने क्या किया, जैसे हम पॉडकास्ट के माध्यम से ये चीज़, नेचुरल चीज़ को बता रहे हैं, उसने लिख दिया उसको। That's all she did. She wrote her own experiences कि oh my god, this will happen, that will happen, if you don't do this, if you don't do it this way, right, this is not the right way of doing it, you should do it this way. So they just wrote their experiences, like we are talking from those things on the podcast. She wrote it down. ठीक है, हमने बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपना बिल्कुल कैरेक्टर उसके साथ अलाइन करके, अपने थॉट्स बिल्कुल क्लियर करके वो लिखा भी, वो बोला भी और वो फील भी करा। अब ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है ना, लोगों ने फोटोज वगैरह भी लगा ली और 1 हफ्ते तक करते रहे। 1 हफ्ते बाद कुछ लाइफ में बॉस ने डांट दिया या कुछ गलत हो गया, गुस्से में वो फाड़ दिया कि ये सब बेकार चीजें हैं। तो यहाँ पे भी लोग टूटते हैं कि स्टार्ट तो बहुत अच्छा दिया, बट विद टाइम चीजें खराब होती है। तो फिर एक काम करो, बड़ा मैनिफेस्टेशन करने के बजाय ना नन्ही मैनिफेस्टेशन शुरू करो, छोटी। तब आपको पता चलेगा इट्स वर्किंग और इट्स नॉट वर्किंग। इफ इट इज वर्किंग फॉर बेबी मिनी थिंग्स, इट विल वर्क फॉर बिग थिंग्स। राइट, वही कि आप सीधा, हाँ, मिनी थिंग्स अगर सप्ताह भर में पूरी हो रही है, 20 दिन में पूरी हो रही है, महीना में पूरी हो रही है, तो मतलब बड़ी वाली को रेशियो के हिसाब से 2 साल तो लगेगा। हाँ, अब आप सीधा बोलो कि लेमोजीन चाहिए और वो फिर 4 साल बाद आ रही है तो आप ब्रेक डाउन होगा। अब बोलो बाइक से गाड़ी पे आ जाऊं, पैदल हूँ तो ट्रांसपोर्ट हो तो बाइक पे आ जाऊँ। अगर अभी मैं अगर 50,000 रुपीज कमाता हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं कम से कम 5 लाख रुपए पर महीना कमाऊँ, ठीक है। सो यू हैव टू मैनिफेस्टेशन, देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। लाइक manifestation works with the brain maximum times. It works with the universe, it works with the brain. जब आपने बोला कि, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं 50 लाख रुपीस कमाना चाहता हूँ, ठीक। अब आपका ब्रेन क्या करेगा, आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता है, आपका ब्रेन क्या करेगा, 50 लाख की सारी संभावना को टटोलना शुरू करेगा, राइट। ये होगा नहीं, क्रॉस कॉन्शियस हो जाएगा। अब क्या कर रहे हो आप, उस टटोलना ही एक्शन हो गया टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। If you're not taking any action towards your manifestation, there is no manifestation. So basically universe जो आपने वाइब्रेशंस छोड़ दी, वो वाइब्रेशंस इतना घूम घूम के वो थोड़ी थोड़ी आपको वापस भी देता है कि आपका ध्यान उन चीजों पे आने लगता है। Yes, then it means your manifestation is working. Right. कि अरे ये तो कैसे आया मेरे पास अचानक से? It means your brain, subconscious brain is very powerful. Someday we will talk about subconscious brain also. कि हाँ यही होता है, क्योंकि जब मेरे को गाड़ी लेनी थी ना, तो मेरे को जोन सी गाड़ी लेनी थी, मेरे को वही दिखी जा रही थी, कभी होर्डिंग पे, कभी कहीं, कभी कुछ, या फिर वो हमेशा से ही थी, मेरा ध्यान बस, आपका ध्यान नहीं था। आपने जब मैनिफेस्ट किया तो आपका ध्यान उस, तो ध्यान, अभी मैंने बोला 50 लाख रुपीस आपको कमाने हैं हर महीने, तो आप हर उस 50 लाख की कोलैबोरेशन और हर 50 लाख की पोटेंशियल्स और पॉसिबिलिटीज को ढूंढेंगे। और फिर मेरे पे चॉइस है कि मैं डिनाई करूं या करूं। So this is how manifestation works. ये कोई नहीं बोलेगा मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करती है। यूनिवर्स में सबके लिए है। यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग। वी आर मिनी यूनिवर्सेस, वी कैन आल्सो एक्सपैंड, बट यू शुड नो हाउ टू एक्सपैंड। As I said, endless possibilities. Right.
So you should also know how to expand. Nobody will tell how to manifest. हाँ manifest कर लो, manifestation के लिए 2 लिख लो, 5 लिख लो. I'm not saying कि नहीं होगा, कि ऐसा नहीं हो सकता. हो सकता है किसी body is an instrument, as we were talking before the podcast. Body as an instrument. Maybe your instrument, your radio is fine tuned. You just write 2 and it worked. और ये बहुत तेजी से होता है जब रिजल्ट मिलने का टाइम आता है ना. आई रिमेम्बर एक साल पहले जब मैं शूट के लिए कहीं पे गया था, तो गुड़गांव में जहाँ पे मैं गया था तो बहुत बड़े बड़े 2 टावर्स था. मेरे को हाई राइज पसंद है बहुत. मैं जब गया तो हम लोग उतर रहे थे गाड़ी से, तो स्क्रैच मैंने कहा यार यहाँ पे अपना ऑफिस होना चाहिए. और अभी आपको मैंने बताया ना, मैंने गुड़गांव में ऑफिस लिया उसी बिल्डिंग में. सही है. Oh well. 1 साल में गुड़गांव में लिया. सो एग्जैक्टली 1 साल बाद हमने वहीं पे ऑफिस लिया. So that's your manifestation. So this is a live example how you manifest. I never manifested that I want Mr. something to get married me to. No. I wrote all the qualities and I imagined कि अगर ये qualities हुई एक इंसान में तो कैसा That's दिखेगा. how it always works. Keep your options open. Right. Keep your feelings true. And your emotions strongest. And no self-doubt. नेक्स्ट दुबई में होगा. Okay, nice. Nice. Yes, done. मैंने तो कर दिया, अब तुम देखो. So this is how manifestation works. So then how you can make किसी का ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है. बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो लोगों को डराता है. आई फील कि आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है तो आप जितने ज्यादा को बताते हो एनर्जीज और हाई होती है. ये मेरा मानना है. बट यहाँ पे लोगों को वो नजर वाले कॉन्सेप्ट से भी डर लगता है कि यार अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एनर्जीज हाई है तो मैं वो कर सकता हूँ. बट जिसकी एनर्जी जैसे आपने बताया कि कोई वीक है या सेल्फ डाउट रखता है, वो बताएगा तो उस पे सामने वाले की अच्छा तू कर पाएगा तो वो सेल्फ डाउट डाल देगा. हाँ, it is the same thing I told you. A lady got pregnant, aborted the child because she wanted to get married to the farmer whom she had never met physically. It is something like that. But some females are so strong that they even if their husbands have left them, they will give birth and they will bring up that child with full vigor. Right. So it is depend from person to person. अपना body, अपना हिसाब. जिसकी बॉडी जैसा फाइन ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी छुरी में जितनी धार है, वो फिर छुरी में ज़्यादा धार होगी तो फिर वो पंपकिन भी काटेगा और नहीं तो फिर ब्रेड भी नहीं कटेगी. So manifestation is something which is something can be done very easily and I have seen results with it. I have seen people those who have kept it open-ended, यानी open-ended रखना बहुत difficult होता है because किसी से अगर आपने बॉयफ्रेंड से मन लगा लिया या गर्लफ्रेंड से मन लगा लिया फिर वो छूटता नहीं है, फिर वो छूटना नहीं चाहता. मुझे यही चाहिए. मतलब इंसान उसके पार भी नहीं देख पाता कि मुझे इससे बेटर शायद कोई मिलेगी. Because universe, when all plans fail, understand universe has a master plan for you. And I have always lived by that. I have seen so much. That's a fail-safe for the universe. I have seen so much in my life. So much. I'm sitting over here sharing my thoughts because I went through that journey. And it was so much draining since childhood till date. I'm still in my journey. Still sometimes it's very, very unusual day when I feel like, okay, I shouldn't have done this way. I should have done this way. Then it would have given results. Right. So everything I manifested before coming to your first podcast, Karmic Kritya, I manifested. I want to give my ज्ञान. उसमें मैंने यूनिवर्स से बोला मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा पता नहीं चलना चाहिए, मेरा फ़ोन नंबर नहीं आना चाहिए, पता नहीं कोई पॉडकास्टर मुझे बिठाएगा या नहीं. Right? Because obviously you know what the podcast business is. When I came here, she asked me, okay fine, नाम नहीं लेंगे. So I manifested. मैंने कुछ नहीं बोला कि मुझे इस पॉडकास्ट में बैठना है उसमें बैठना है. मैंने सिर्फ बोला मुझे अपना ज्ञान देना है, जो भी कुछ मुझे पता है. ज्ञान तो कुछ भी नहीं है मुझे, लेकिन हाँ मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, अगर वो एक्सपीरियंसेस से, उस थोड़ी बहुत नॉलेज से, उस थोड़े बहुत विजडम से किसी का भी अगर अच्छा हो जाता है तो माई लाइफ इज. बीच में गलत मैनिफेस्ट कर दिया आपने. What? ज्ञान तो कुछ भी नहीं है मुझे, आपको बहुत ज्ञान है. It is just the experience that I have gathered all these years by meeting people, talking to them, healing them. I have understood this. So yeah, someday we can talk about how to make your subconscious mind so strong. Right. We can also talk about how to heal your own self.
right? That is also very much possible. How can heal with crystals? You can understand. With crystals also you can heal, but you have to understand the biochemistry of the crystal. You have to understand the spiritual aspect of the crystal. You have to understand how it will work in your body. राइट एंड आई वांट कि जब भी आप वापस से दिल्ली एनसीआर में कभी हो तो प्लीज यहाँ पे आइएगा, क्योंकि मेरे को तंत्र पे बात करनी है, ये सारी बात करनी है और बहुत सारे टॉपिक है, और आई फील कि प्रेम पे भी हम बहुत अच्छी बात कर सकते हैं. Yes. एक कॉन्सेप्ट है जो लक्ष्मी जी पे भी मेरे को बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लक्ष्मी जी को नहीं समझते, पैसे को नहीं समझ पाते उस वजह से. इसीलिए मैंने बोला ना, पैसा कितना कमाओगे, अभी इसी पॉडकास्ट में बोला है, मुझे ये पैसा मिल जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, वो पैसा, उस सेम पैसे में आप हर चीज मैनेज कर सकते हो और उसको वो और जो बचेगा उसको ग्रो कर सकते हो. तो दैट्स आल्सो दैट्स मनी मैनेजमेंट. बट लक्ष्मी जी, यू आर ईटिंग ऑन योर बेड, राइट? यू केम फ्रॉम आउटसाइड and you are in your dirty clothes, you are in your bed, fine. That house will not see Lakshmi at all first. Then you have manifested your poverty. पता है मेरे पास तो पैसे नहीं आते. बहुत लोगों का डायलॉग देखना ही होता है जनरल, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है यार, पैसे ही खत्म हो रखे हैं, अभी तो पैसे ही नहीं है यार. मैनिफेस्ट कर रहा है, मेरे पैसे नहीं है, यूनिवर्स पे वही वाइब्रेशन छोड़ रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है. कई लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होता है, वो ट्रस्ट इश्यूज ना मैनिफेस्ट करते हैं, तब सामने वाला उनको कोई ट्रस्ट नहीं करता. वो कहते हैं मेरे को ना ट्रस्ट इश्यूज है, और बोलने में बहुत प्राउड फील करते हैं इस चीज को, यू नो आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, राइट? सो द यूनिवर्स इज सेइंग ओके तथास्तु, ट्रस्ट इश्यूज. उसके आगे पीछे उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, वो कहेगा ओके फाइन, ट्रस्ट इश्यूज. सो व्हाट विल हैपन, डू यू नो? Every other human being will have trust issues with that person. And I have seen this. There's a live example what I'm saying. देखो भी दिख रहे हैं लोग कौन कौन थे. Be very careful what you're saying. That's why meditation, that's why yoga, that's why morning के rituals, that's why they are so important. Great. Understanding कि नहीं, मुझे ना बचपन से ये नहीं मिला. बचपन से तो आप 6 फुट के भी नहीं थे, बौने रह जाओ फिर. बचपन से आप 5 रोटी खाते थे क्या? अभी तो 5 रोटी खाते हो. क्यों खाते हो? बचपन से आपको तो 1 रोटी मिलती थी, तो 1 ही रोटी खाओ. नाइस, बात सही, ये मेक सेंस. सो बचपन से मुझे ये नहीं मिला का मतलब ये नहीं है कि आप वो कभी नहीं मिलेगा. तो अगर आप वही मैनिफेस्ट करते जाएंगे, बचपन में सब लोग मुझ पर सेल्फ डाउट, सब लोगों ने मेरे पर सेल्फ डाउट घुसेड़ दिया. कोई आप में कोई चीज़ घुसेड़ नहीं सकता. इट इज़ योर फ्री विल टू एक्सेप्ट दैट. यहाँ पे फ्री विल बहुत अच्छा काम करती है. सेल्फ डाउट को अंदर लेना है या फेंक देना है. यहाँ फ्री विल बहुत अच्छा एग्जाम्पल में काम करती है, एग्जाम्पलरी है यहाँ फ्री विल. सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू टेक इन. नहीं, सब मुझे ये बोलते हैं, सब मुझे बोलते थे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अब मुझे वो आदत ही पड़ गई है, नहीं मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता. तथास्तु, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स स्पेसिफिक वर्ड. बहुत सारे होते हैं लोग नेगेटिव, जो बहुत सेल्फ को लेके नेगेटिव रहते हैं ना, हमेशा. Absolutely. एंड देन उसका मैनिफेस्टेशन क्या है कि सब मुझे चाहें, सब मेरी वाही करें. तो कांस्टेंट तो यही बोल रहे हो, दुख में, गिल्ट में, शर्म में और मतलब ग्रीफ में हो हमेशा कि किसी ने मुझे कुछ समझा नहीं, सब मुझ पे ट्रस्ट. बट ये साइकोलॉजी क्या है कि उनको सिंपैथी चाहिए या व्हाट? उनको ये नहीं पता होता है सिंपैथी के चक्कर में वो यूनिवर्स में वो कच्चा ही छोड़ रहा है. बेसिकली वो सराउंडिंग में चाहते हैं पर वो यूनिवर्स से कुछ नहीं ले पाते. क्योंकि वो गलत भेज रहे हैं. आई ट्रस्ट एवरीबॉडी. एवरी टाइम आई से टू एवरीवन. अगर पता है, जब मैं बिल्कुल नया बिजनेस में आया था तो सब जितने लोग थे, मेरे को सब ने बोला था अपने आइडियाज मत शेयर करा करो, क्योंकि मेरे पास बहुत आइडियाज होते हैं. मैं क्योंकि पॉडकास्ट देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, तो बहुत कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे आइडियाज होते थे. और जो भी मेरा आइडिया मेरे को लगता था कि इस पे मेरे को नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, काम करना है, मैं सबको बताना स्टार्ट कर देता था. और कोई और अगर वो कॉपी करके कर लेता था ना, तो लोगों को ये लगता है कि यार हमारा आइडिया चोरी हो गया. मेरे को ये लगता है कि मेरा आइडिया वैलिड हो गया. और अब मैं, अगर ये हो गया ना, ठीक है इसने कर लिया, इससे ऊपर सोचता हूँ. इस वजह से ना मैं बहुत सारी चीजें ना क्रॉस करता गया, और लोगों ने वो कर करके मेरे को पता लग गया, हाँ ये तो चल ही जाएगा ना, ये मैंने ही तो सोचा ना, इससे बेटर आ जाओ. So people when they say, because 3-4 नेगेटिव इमोशंस आज मैं बात करके मतलब बोलूँगी फिर. 3-4 नेगेटिव इमोशंस, जिसमें सबसे खतरनाक नेगेटिव इमोशंस है जेलसी. प्रायोरिटी में है टॉप जेलसी, टॉप प्रायोरिटी. नेक्स्ट हेट्रेड, ठीक. नेक्स्ट फियर. Fear Next. is a very strong emotion. फियर इज एन इमोशन जिसमें, और वो लेकिन जेलसी फियर को सरपास करती है.
ये 3 इमोशंस जो आपने बोले हैं, रिवेंज, ये 4 इमोशंस के चक्कर में घर बर्बाद होते देखे हम लोग। आप 4 इमोशंस के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लोगे। खुद को भी करते हो, पूरा घर बर्बाद होता है। लाइक सारी जितने भी हमारे को कमेंट्स आते हैं, तंत्र एक्टिविटीज सारी इमोशंस की वजह से हो रही हैं, जितनी भी नेगेटिव होती है, सारे घर में जितने भी मर्डर्स वगैरह हो रहे होते हैं, मतलब जितने भी गलत चीजें हो रही हैं, सब इन 4 इमोशंस पे। और कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा आइडिया किसी ने चोरी कर लिया या वो मेरे से अच्छा हो जाएगा, अब मेरा क्या होगा। क्या आया जेलेसी के साथ? फियर। 2 खतरनाक इमोशंस एक हो गए। अब आपकी डाउनफॉल तो ईश्वर भी नहीं रोक सकता। राइट, सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग, एंड अगर फियर है भी तो उसको बोलो कि इट्स ओके, चलता है, हो जाएगा। हाँ, क्यों ही डरना है। लाइक आज कुछ खराब होगा ना, जैसे सर ने पूछा था कि मैं किसी और पॉडकास्ट का या पॉडकास्टर का नाम लूं, मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरे को फियर नहीं है किसी चीज से। मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ पे इस वजह से द बेसिक आइडिया, अगर मेरे को फियर आता भी है ना, तो वो फियर की जड़ हटाता हूँ। सपोज मैं अपने आप को ये बोलूंगा कि मेरा ये कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, तो अगर ये नहीं भी हो रहा है तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं इस रूम में जो बैठ के बातें कर रहा हूँ ना, मेरे को यही करनी है। इसके आगे पॉडकास्ट क्या हो रहा है वो सब बाय प्रोडक्ट है, ये मेरे को चाहिए। So that's what I also manifested, that I want to give away what I have learned from my teachers. I will give away whatever experience I have little bit gathered, and whatever my teachers have given me, I'll give it away. Exactly. अब वापस क्या आएगा? I'm not expecting. I'm happy. वो millions जो भी आ जाए। वो millions में गया. I was not expecting because Karmic Krita itself was not in millions. Right. It was not there on Adon Talks. So I never expected anything. मैंने बोला मैंने ना universe में and be very this is also something very thing I would speak. I'll speak on karma some other day. But this is छोटा सा ये कि अपना कर्म करना कभी नहीं छोड़ना। मैंने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। जब उन्होंने मुझे बोला मैं आपका नाम नहीं लूँगी, मैं आपका फ़ोन नंबर डिस्प्ले नहीं करूँगी, मैं ये नहीं बताऊँगी आप कहाँ हो, I will just take your ज्ञान। और वो कितना अच्छा है। Like डिपेंड्स। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए शायद। यस, सो किसी के लिए बहुत अच्छा, किसी के लिए नहीं। राइट, सो इसको हम 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं चला हो तो नहीं पता चला। ऐसी होता है यहाँ पे, इस रूम की एनर्जी ही ऐसी है। सो एक नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आप जल्दी आइए, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया। मेरे को फिर एडिटर्स भी बोलेंगे और ऑडियंस भी बोलेगी, दोनों तरफ से डांट खाऊंगा मैं। एंड लास्ट में जाते जाते आई वांट यू टू गिव थोड़ी सी साइबर टिप्स की, जिससे हम बच सके, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत होते हैं। ओके, बेसिक टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप 2 numbers, one for your business where you have a minimum account balance, only UPI account linked. सेकेंड, जो आपके फैमिली जानते हो, और आपका बेसिक यानी आपका जो सेविंग्स या करंट अकाउंट टोटली लिंक्ड हो उसमें। उससे ना ही ट्रांजैक्शन करनी है और ना ही दूसरे को देना है। जहाँ पे भी आपको लगे कि योर फोन इज बीइंग ट्रैक्ड, प्लीज चेक विथ USDT कोड्स, दैट इज *67# *21#, इससे चेकिंग हो जाती है। और अगर आपको लगे कि भैया सच में है, कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है एंड ऑल दैट, *002#. Okay. You just reset it so that no call is forwarded, no SMS is forwarded. Don't click on any links provided by others whom you don't know. And third, you will try to visit websites which are only HTTPS. Right. Do not visit any website which has not got any S. So S is more important than the HTTP. Right. इतना थोड़ा सा मैंने IP पढ़ा था तो याद है। Yes, we can have we can have a Jabardast podcast on cyber awareness. 100% I want to do that because it is हम ही सारा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज है। The need of the hour. Right. So yeah, yes.
ग्रेट। सो आखिरी सवाल पे आते हैं जो मैं सबसे पूछता हूँ, आप लोगों से ही पूछूंगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? Oh, very nice, very Wow. nice. Really nice. I mean, nice in the sense, I would say, the way you were asking question, it was building up a story, Hmm. a concept rather than a story. I would say I have seen one thing, one phrase, that is hunger for knowledge. Keep it up. Because that will take you miles. Yeah. Trust me. बहुत दूर लेके जाएगी ये. साथ में चलेंगे दूर। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मेरे को, बहुत इतने मैंने बताया था 1-2 महीने में बिल्कुल पॉडकास्ट करे नहीं है, और आज पहला पॉडकास्ट हमारे थोड़ा सा नया रेनोवेटेड सेटअप है, तो इसकी भी एनर्जीज हाई करने के लिए थैंक यू सो मच। ये भी शुद्ध हो गया, एंड थैंक यू सो मच मेरी भी एनर्जीज हाई करने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं वापस से पॉडकास्ट कर पाऊंगा, वो कॉन्वर्सेशंस पुल कर पाऊंगा, बट हो गई। सो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मेरे को। थैंक यू।